देख पा रहे हैं तो डू लेट मी नो, ताकि हम चीज़ों को आगे प्रोसीड कर सकें। सर आपको पंजाबी भी आती है हल्की आंच पे? हाँ जी, पंजाबी थोड़ी बहुत आती है, मुझे ज़्यादा नहीं आती। खैर, ये सारी चीज़ें साइड पे करते हैं, हम क्लास पे फोकस करते हैं। आज का सेशन नंबर है फेसबुक एड्स। आ जाएं जी, फोकस, चिट चैट हो गई बहुत, आ जाएं। फेसबुक एड्स क्लास नंबर, आ जाए मुद्दे पे आ जाए। थोड़ी सी एक्साइटमेंट चाहिए, अब जब सेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो सेशन की तरफ तवज्जो होगी हमारी। फेसबुक एड्स क्लास नंबर 8। इस क्लास को हम थोड़ा छोटा रखेंगे क्योंकि इसमें इतने टॉपिक हैं नहीं डिस्कस करने के, बट बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसमें डिस्कस करने के, जो आज के दिन हमने सीखना है। तो एक्साइटेड है उसको लेके, ओवरऑल जितने भी टॉपिक्स हैं उनको लेके। आज मैं चाहूंगा माइक पे पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि जो जो चीज़ें कन्फ्यूजन के मद में रहती हैं, क्योंकि हमने स्ट्रेटेजिक साइड पे अब डायरेक्शन अपनी मोड़नी है। तो इसके बाद 2 क्लासेस हैं, वो आपने स्ट्रेटेजिक अप्रोच में देखनी है। वो मैं आपको भेज भी दूंगा। तो उसके मद में अभी से हम उस साइड पे मोड़ना चीज़ों को शुरू करेंगे। तो उसको लेके हम पहले बुनियादी लेवल से स्टार्ट करते हैं। आज के 2 टॉपिक है मेन मेन। एक है रिपोर्टिंग, यानी रिपोर्टिंग हम कैसे कर रहे होते हैं, हम डिसीजंस कैसे ले रहे होते हैं। उसके बाद दूसरी है हमारा मेन कस्टम कन्वर्जन वाला टॉपिक। तो जब भी बात रिपोर्टिंग की आती है तो अक्सर औकात हम चीज़ों को काफ़ी सीरियस नहीं लेते और इतना डीपली अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। अक्सर औकात मैं खुद भी मिस कर देता हूँ, बट रिपोर्टिंग एक ऐसी चीज़ है, डेटा एक ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हमारी बता रहा होता है, और उसको मद्देनजर रखते हुए हम चीज़ों को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर मैं अपने ही ऐड अकाउंट के अंदर आता हूँ और इस ऐड अकाउंट के अंदर आने के बाद, क्या आपको लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है सही? और यहाँ पर मैं इस कैंपेन को क्लिक करता हूँ, और इस कैंपेन को क्लिक करने के बाद अब आपको एक पावर दिखाता हूँ। यहाँ देखिएगा, मैं ब्रेक डाउन कर पा रहा हूँ। ब्रेक डाउन दिख रहा है सबको? ये ऑप्शन दिख रहा है ब्रेक डाउन का। रिपोर्टिंग ये होता है कि भाई रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या चीज़ है, क्या माजरा है, तो वो सारा हम देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको मैक्सिमम कर रहा हूँ, और उसके बाद मैंने ब्रेक डाउन पे क्लिक करा। ब्रेक डाउन पे क्लिक करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसको साइड पे करके मैं सिंपली बाय डिलीवरी पे जा रहा हूँ, ब्रेकडाउन पे जाने के बाद, और जेंडर का फिल्टर लगा दे रहा हूँ। ठीक है, और जब मैं ये कर देता हूँ तो मुझे लिटरली यहाँ पर डेटा नजर आएगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जिसमें यहाँ पे देखिएगा आप लोग, इस ब्रेकडाउन ने कितना बड़ा चेंज हमारे सामने रख दिया है। इसे जरा गौर से देखेंगे हम गाइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम खाली जेंडर स्पेसिफिक बात करें, तो हमने इस कैंपेन को यहाँ पे देखना था, इसको हमने जेंडर के तौर पे डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, चैट में बताएंगे सारे। एक कैंपेन है, उस कैंपेन को हमने जेंडर बेस पे तोड़ दिया। ठीक है, ताकि हम देख सकें कि हमें क्या रिजल्ट आ रहे हैं। तो अब मुझे ये बताइएगा, अब ये डेटा है जो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसके बेस पे डिसीजन ले रहे होंगे, ठीक है, आने वाले वक्त में। मिसाल के तौर पे यहाँ पे बताइए, फीमेल जो हैं उनकी पार्टिसिपेशन कितनी है। हम रीच वाले मैट्रिक को कंसिडर करके चलते हैं। फीमेल की पार्टिसिपेशन कितनी है, ऑल टाइम है ये, जिसमें करीबन करीबन 24 लाख यूनिक अकाउंट्स को हमने रीच करा है इस खाली एक कैंपेन से। और उसमें हम देखें तो 4.5 लाख के करीब फीमेल की पार्टिसिपेशन है, और जो मेल वाली साइड की पार्टिसिपेशन है वो कितनी है, ऑल ये अपना ऑल टाइम के अंदर, वो 20 लाख के करीब है। ठीक है, अभी एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको दी। हमने कहा जी कि हमने ऑल टाइम जब से ये कैंपेन लगाई है 24 लाख लोगों को रीच करा है। रीच का मतलब ये होता है कि उनके सामने गए हैं। यूनिक अकाउंट्स को हम रीच कहते हैं, हर बंदा इसमें यूनिक है। अगर हम इंप्रेशन की बात करें तो इंप्रेशन क्या होता है? इंप्रेशन ये होता है कि एक आदमी को एक से ज्यादा दफा ऐड दिख गया। अगर इंप्रेशन देखें तो 70 लाख इंप्रेशन है। ठीक है, यानी कि मेल वाली साइड पे ही मल्टीपल टाइम हम उनके सामने जा चुके हैं। यानी कम से कम भी अगर मैं एवरेज लेके चलूं यहाँ पे टोटल 80 लाख इंप्रेशन का, तो एक इंसान को भी हम 4 बार तो नजर आए हैं। समझ पा रहे हैं, एक यूनिक इंसान को। खाली इस कैंपेन की बात हो रही है, अभी पूरे अकाउंट की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर मैं आता हूँ। अब मुझे बताइए कि 4 लाख हमने देखा जो फीमेल हैं, और 20 लाख मेल हैं। तो अब कल कला को जब मैंने कोई एकेडमी रन करनी होगी, जब कोई एकेडमी की न्यू कैंपेन लगानी होगी, तो क्या इस डेटा के बेस पे मैं डिसीजन ले सकता हूँ कि जेंडर कौन सा टारगेट करना है?
देखें, यहाँ पे हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये चुनाचा चीज ऐसी है जिसमें मेल साइड डोमिनेट कर रही है, ऑफ कोर्स। अगर ये कोई फीमेल शॉपिंग की कैंपेन होती तो क्या होता? इसका रिवर्स होता, तमाम फीमेल्स लिखे हैं इस चीज को। अगर ये फीमेल शॉपिंग होती तो क्या होता? डेफिनेटली इसका रिवर्स होता, मेल साइड पे वो डोमिनेंट नहीं हो रही होती। तो हम जो शुरू में पढ़ते थे कि इमोशनल और रैशनल डिसीजन लेना है, तो हम इसके बेस पे भी एक डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं चीजों को, एक ब्रेक डाउन क्लाइंट को बताने के लिए कि जी क्लाइंट एक काम करते हैं, हम ना मेल साइट को ज्यादा टारगेट करते हैं क्योंकि वो वहां से अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि दे आर मोर इंटरेस्टेड। और अगर कोई क्लोथिंग वाली साइट होती है जहाँ पे फीमेल ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करती हैं, तो दैट वुड बी ऑफ कोर्स नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा नहीं है कि कोई फीमेल ग्रो नहीं करना चाहती और ये सब नहीं सीखना चाहती। इट जस्ट लाइक के जो डेटा मेजोरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हर मामले में फीमेल तो बहुत आगे होती हैं, और अगर आप एक खातून को पढ़ाते हैं तो वो नस्लें चेंज करती हैं, वो तो मेरा भी बिलीव है। बट यहाँ पे अभी हम खाली डेटा की बात कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं सारे लोग? अगर हम जेंडर ब्रेक डाउन करें तो चैट में नजर आना चाहिए सबके एंड से। चलिए अब इस ब्रेक डाउन को हम हटा देते हैं, हम इसे क्लियर कर देते हैं, ठीक है। और क्लियर करने के बाद हम वापस आ जाते हैं दोबारा किसी और ब्रेक डाउन के ऊपर। अब मैं एज का ब्रेक डाउन लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? एज का लगा रहा हूँ, उम्र का लगा रहा हूँ। एक ही कैंपेन को लेके चल रहा हूँ मैं फिलहाल आपके सामने, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा, जब मैंने एज का लगाया है तो अब यहाँ पे देखिएगा, अब मेजॉरिटी एज यहाँ पे कौन सी है जो डोमिनेट कर रही है? हाँ जी, आप लोग बताएं। 18 से 24 वाले ज्यादा हैं, ये 18 से 24 वाले हैं यहाँ पे। फिर 25 से 34 वाले, फिर 35 से 44 वाले, और फिर 65+। कौन से लोग हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे? 18 से 24 वाले कर रहे हैं, राइट। आप में से कितने लोग 18 से 24 वाले हैं? थम्स अप करें। मेजॉरिटी। जो डेटा हम यहाँ पर देख रहे हैं वो डेटा हमें यहाँ पर भी रियल टाइम में नजर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? कल कला को जब मैंने अब डिसीजन लेना होगा कि भाई मैं क्या एज ग्रुप टारगेट करूं, तो क्या मुझे इस इंडस्ट्री का एज ग्रुप पता चल गया? लर्निंग इंडस्ट्री का 18 से 24 या फिर 25 से 34, ये मेजोरिटी है जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। ऑफ कोर्स और भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि और नहीं करते, बट मेजोरिटी कौन से हैं आप लोग बताएंगे? 18 से 24 और 25 से 34 के लोग। देख पा रहे हैं ये डेटा यहाँ पे सारा? एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रही चैट के अंदर? वो एक्साइटमेंट हो कि हाँ भाई समझ में आ रहा है, क्योंकि इसके बेस पे हमने कल कला को डिसीजंस लेने हैं, आप भी ब्रेक डाउन कर रहे होंगे, आप भी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। वो एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रही। ठीक है, आ रहा है समझ में, चलें। अब थोड़ा अब थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है, वंडरफुल। एज वाला तो आसान है कि उम्र के कौन से लोग हैं जो उम्र के किस हिस्से में है, बड़ा आसान सा है, कोई इतना डिफिकल्ट है नहीं। बस हम देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, सही है, ताकि हम आगे जब दोबारा से एक्शन लें तो हमें अंदाजा हो सके। गेटिंग माय पॉइंट? इसको भी क्लियर कर देते हैं। अब हम कुछ और ब्रेक डाउन करते हैं। अब हम प्लेसमेंट का ब्रेक डाउन करते हैं, ये बड़ा मजे का है, प्लेसमेंट वाला ब्रेक डाउन। अब जरा यहाँ पे देखिएगा। अब मुझे आप लोग बताएंगे कि कौन सी प्लेसमेंट है जो डोमिनेट कर रही है यहाँ पे। अब थोड़ा डिफिकल्ट है। प्लेसमेंट एग्जैक्टली होती क्या है, काफी लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा। काफी लोगों को प्लेसमेंट का भी नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली क्या होती है। प्लेसमेंट किस किस को पता है? हैंड रेस करे जो माइक पे बता सकता है। तहसीन मुजफ्फर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लेसमेंट क्या होती है? सर प्लेसमेंट लोकेशन होती है कि कहाँ कहाँ हम अपना इश्तेहार दिखाना चाहते हैं। मिसाल के जैसे तौर पे। इंस्टाग्राम हो गई, फेसबुक की भी अपनी स्टोरीज होती है, इंस्टाग्राम की रील होती है, औ- और व्हाट्सअप हो सकता है। इस तरह के मुख्तलिफ लोकेशन होती है जिसमें हमारा इश्तेहार नज़र आता है।
व्हाट्सएप खैर अभी प्लेसमेंट में शामिल नहीं हुआ है, बट व्हाट्सएप के ऊपर ऐड लग सर जाता है। फेसबुक के भी अपने होते हैं, स्टोरीज होती है उसकी, राइट, इंस्टाग्राम की रील होती है। राइट, राइट, बिल्कुल ठीक है। क्या और तहसीन भाई सही कह रहे हैं? सारे लोग थम्स अप करके बताएं। प्लेसमेंट इन शॉर्ट उस जगह की बात हो रही है जहाँ पे हम ऐड देखते हैं। फेसबुक के स्टोरी में भी हम ऐड देख सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी हम ऐड देख सकते हैं, फेसबुक फीड में भी हम ऐड देख सकते हैं। फेसबुक फीड दो तरह की है, एक हम डेस्कटॉप से यूज़ कर रहे हैं जैसे अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ आपके सामने, या फिर मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं, राइट? ऐसे ही है तहसीन भाई। जी सर। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर तहसीन भाई। समझ में आया बाकी सबको कि प्लेसमेंट उस जगह का नाम है जहाँ पे ऐड देखा जा रहा है, ठीक है? तो वो कौन सी जगह है जो यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है और सबसे ज्यादा ऐड वहां पे देखा जा रहा है? आप लोग अब चैट में सारे बताएंगे, ये आपके सामने डेटा खुला हुआ है, खाली इस कैंपेन की बात हो रही है। फेसबुक फीड, फेसबुक फीड पे ये ऐड ज्यादा देखा जा रहा है, ओके। कौन सी वाली फेसबुक फीड पे देखा जा रहा है? तीन तरह की फेसबुक फीड आ रही है यहाँ पे। मोबाइल ऐप वाली पे, मोबाइल ऐप वाली पे अगर मैं रीच में जाऊँ, हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, करीबन 10 लाख लोगों ने खाली फेसबुक की मोबाइल ऐप पे ये ऐड देखा है, विच मीन्स के कौन सी प्लेसमेंट अगर इस तरह की इंडस्ट्री में मैंने काम करना हो तो ज़्यादा बेनिफिशियल है मेरे लिए? वैसे तो ऑफ कोर्स आप सारी ही प्लेसमेंट लगाते हैं, बट मोस्टली रोल प्ले कहाँ पे हो रहा है? फेसबुक फीड, और वो भी मोबाइल पे, क्योंकि देखिए जमाना तो अब मोबाइल का है। कोई बहुत ही इक्का दुक्का काम करने वाला बंदा हुआ तो वो हो सकता है फेसबुक को डेस्कटॉप पे यूज़ कर ले, जो लैपटॉप पे हर टाइम बैठा रहता है यूज कर रहा होता है उसे, बट मोस्टली यूजर कहाँ पे यूज कर रहे होंगे? फेसबुक या इंस्टाग्राम की ऐप। इंस्टाग्राम तो बहुत ही कम चांसेस है डेस्कटॉप पे यूज होने के। कहाँ यूज कर रहे होंगे जी, आप लोग बताइए? अपने मोबाइल के अंदर, मोबाइल ऐप के अंदर, राइट? हम इजिली बोल सकते हैं कि 90% से ज्यादा लोग मोबाइल भी यूज कर रहे होंगे, और हम ये बात हवा में नहीं कर रहे हैं, ये डेटा हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ऐसा ही है, ये डेटा नजर आ रहा है यहाँ पे सबको। यानी एक तो है ना हवा में बात करना, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसी तरीके से हमें ये चीज भी नजर आ रही है, राइट? चलें, ये ब्रेक डाउन हमने प्लेसमेंट का कर दिया था, इसे भी हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है? और अब हम कुछ और ब्रेक डाउन करते हैं, लेट्स सी। मैं चाहूँगा कि हम अब बाय लोकेशन करें, तो मैं रीजन पे डाल देता हूँ क्योंकि कंट्री तो एक ही है, ठीक है? तो रीजन वाली साइड से कर देते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। किधर गई हमारी कैंपेन? ये रही, ओके। अब ये कैंपेन चुनाचा बीच में गल्फ वाली साइड पे भी टारगेट हुई थी, तो किसी और को कर लेते हैं जो खाली पाकिस्तान वाली साइड पे है, इसको कर लेते हैं। चलें जी, इस वाली कैंपेन को देखते हैं। वो गल्फ वाली साइड पे भी टारगेट हुई थी इसलिए उसमें गल्फ वाले रीजन भी आ रहे हैं, बट ये खाली पाकिस्तान वाली है। तो अब मुझे बताइएगा कि वो कौन सा रीजन है, रीजन से मुराद ऑफ कोर्स यहाँ पे एक प्रोविंस की बात हो रही है, एक सूबे की बात हो रही है, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है इस वक्त, जो भी कैंपेन के मामलात हैं उनको लेके। ऑन टॉप वी सी पंजाब ऑफ कोर्स, ठीक है? पंजाब सबसे बड़ा है इन सारे मामलात के अंदर, और वेल डेवलप भी है। और उसके बाद पंजाब के साथ साथ सिंध भी कॉम्पीट कर रहा है, एंड देन ऑफ कोर्स KPK और बलूचिस्तान वाली साइड, और साथ ही साथ आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड भी आती जा रही है। जिसका मतलब यह है कि यहाँ से देख कर मैं एक चीज़ का ये भी अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इस तरह की जितनी चीज़ों का रुझान है वो ज़्यादातर कौन से उसके अंदर है, रीजन के अंदर है? एक दो अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो ऑफ कोर्स पंजाब एंड सिंध साइड पे है, ऐसा नहीं कि बाकी जगहों पे नहीं है, ठीक है? वही वाली बात है कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, बट हम डेटा अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमें रिजल्ट कहाँ से मिल रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? और यही चीज़ आप अगर इंटरनेशनल लेवल पे कैंपेन लगा रहे हैं तो उसमें भी देख सकते हैं, जब आप इंटरनेशनल वाली साइड पे कर रहे होते हैं कि भाई कौन सा शहर है कहाँ पे मैं ज़्यादा डोमिनेट कर रहा हूँ। मज़ा आ रहा है समझने में ब्रेक डाउन को? डेटा देखने में, रीड करने में डेटा, मज़े का टॉपिक है।
हाँ जी, आसानी से सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। इसको भी क्लियर कर देते हैं और देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन हैं यहाँ पे ब्रेक डाउन के। बाय डिलीवरी में एज एंड जेंडर आ गया, प्लेसमेंट आ गया, टाइम ऑफ द डे है ऑफ कोर्स। टाइम ऑफ द डे को हम देखते हैं, आई गेस वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एड अकाउंट टाइम जोन के हिसाब से देखते हैं। चलिए जी, ये बड़ा मज़े का होने वाला है, ये बड़ा पावरफुल है। लेट मी ओपन दैट कैंपेन जिस पे ज़्यादा पैसा लगा है। चलें जी, अब बताइए वो दिन का कौन सा टाइम है जो इन सब में डोमिनेट कर रहा है। यहाँ तो वैसे 24 घंटे आ गए हैं, बट वो दिन का कौन सा टाइम है जो इन सब में डोमिनेट कर रहा है। मोस्टली चलें एक काम करते हैं, एक एक करके ना रीड आउट कर लेते हैं। जब रात के 1 बजते हैं, अच्छा ये 24 घंटे वाला टाइम जोन है, ठीक है। जब रात के 1 बजते हैं तो उस वक्त हमें 2,000 लीड्स आई, यानी कि लोग काफी एक्टिव होते हैं रात 1 बजे भी। रात 2 बजे तक भी लोग काफी एक्टिव होते हैं, रात 3 बजे तक भी, फिर 3 से 4 के दरमियान, और 4 से 5, और 5 से 6, और 6 से 7 में लोगों की तादाद एक्टिव होने की कम हो जाती है। समझ पा रहे हैं? टाइम, 24 घंटे का टाइम का ड्यूरेशन। इसी तरह जब सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हम देखें 8 से 9, लोगों की तादाद बढ़ती जाती है, और दिन भर वो तादाद अच्छी खासी अपने पेस पे रहती है, और रात 11 बजे आई गेस, हाँ रात 11 बजे सबसे ज्यादा। रात 11 के अलावा रात 1 बजे, 12 से 1 और 11 से 12, ये वो पीक टाइम है जिसमें हमें सबसे ज्यादा लीड्स आई हैं। यानी ये वो टाइम है जिसको मैं हाईली टारगेट कर सकता हूँ। समझ पा रहे हैं? वैसे तो पूरा दिन भी अच्छे खासे लीड्स आते रहते हैं, बट मोस्ट जो सबसे डोमिनेट करने वाला टाइम है अगर मैं स्कोरिंग के हिसाब से देखूं तो कौन सा है, रात 12 से 1 का और 11 से 12। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने रात 11 से 1 के दरमियान फॉर्म फिल करे था जब आपने ऐड देखा था? और आप में से या अक्सर लोग इस टाइम पे मोबाइल यूज करते हैं? थम्स अप करें। डेटा समझ में आ रहा है लोगों का ओवरऑल? देखिए अब ऑफ कोर्स हम इतना डेप्थ लेवल पे टारगेटिंग तो नहीं कर रहे हैं, बट हम समझ रहे हैं कि जो सोशल मीडिया का यूजर है उसका एक जिंदगी का पहलू कैसा है, वो क्या यूज करता है, टाइम क्या है, किस टाइम पे वो चीज़ों को देख रहा होता है, कौन सी मोबाइल ऐप यूज करता है, या कौन से शहर का है, कौन से रीजन का है पर्टिकुलरली। और ये थोड़ा सा भी अगर मैं एक टेस्टिंग कैंपेन लगा दूं, मिसाल देता हूँ, अगर एक बुनियादी सी कैंपेन लगा के 1 हफ्ता मैं एड अकाउंट पे चलने दूं, और उस पे मुनासिब से रिजल्ट आ रहे हैं, इतने अच्छे नहीं आ रहे, बट इस डेटा को मैं देखूं और इस डेटा के हिसाब से अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करूं, तो क्या लगता है ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे? ऑफ कोर्स ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। क्यों? वजह? क्योंकि मैं उन पीक चीजों को टारगेट करूंगा, राइट। और जब मैं उन पीक चीजों को टारगेट करूंगा तो रिजल्ट्स बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। ऑफ कोर्स अब इसमें हम बहुत ज्यादा नैरो नहीं कर देंगे चीजों को, वरना वो नहीं होता कि खेलने को ग्राउंड ही नहीं मिला तो कैंपेन ही आपकी बर्बाद हो गई, तो भी महंगा हो जाएगा। आपने एक बैलेंस भी बरकरार रखना है। यहाँ पे ये भी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं कि हमने बहुत ही नैरो कर दिया, ठीक है। नैरो समझ रहे हैं कि नहीं जी, मेरी कैंपेन जो रात 11 से खाली 1 बजे तक चले, बस दिन में 22 घंटे नहीं चले तो खाली 2 घंटे चले। क्या लगता है वो कैंपेन सक्सेसफुल हो जाएगी? नहीं, वो बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि आपने उसका गला घोंट दिया, ठीक है। बट आप पीक आवर्स में मोस्टली डिसीजन ले रहे हैं कि भाई पीक आवर्स क्या हैं, शहर कौन से हैं जहाँ पे मैं एक्शन ले सकता हूँ। इसी तरह बाय एक्शन भी यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही हैं। कितने लोगों ने कौन सी डिवाइस से कन्वर्जन किया, अब इसमें भी मोस्टली मोबाइल ही डोमिनेट कर रहा होगा। यानी फॉर्म फिल करने वाले जो लोग हैं वो कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं, जिस डिवाइस से उन्होंने फॉर्म फिल करा है पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे मैं अगर आऊँ तो आई कैन सी, अच्छा चुनाचे एक कस्टम कन्वर्जन है तो इतना डेटा इस पे दिखा नहीं रहा, वरना इसको दिखाना चाहिए था यहाँ पे। बट स्टिल मैं इजली बोल सकता हूँ, बल्कि मैं क्या आप भी बोल सकते हैं कि इसमें भी मोबाइल लीड कर रहा होगा, देयर इज नो डाउट। इस वाले पर्टिकुलर चीज के अंदर भी मोबाइल लीड कर रहा होगा। गेटिंग माई पॉइंट?
ये ज्यादातर लोगों ने मोबाइल से फॉर्म फिल करा होगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मोबाइल से फॉर्म फिल करा था, थम्स अप करें, या मोबाइल से ही सारी चीजें कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये तो बात हो गई ब्रेक डाउन की। ब्रेक डाउन से मुराद है कि मैं देख रहा हूँ कि भाई किस किस तरह के मैट्रिक्स, इसमें काफी चीजें हैं जो देखी जा सकती हैं, किस किस तरह के मैट्रिक्स मेरे काम के हैं। अब बात करते हैं क्लाइंट को क्या रिपोर्ट दूं मैं, क्लाइंट को किस चीज से फर्क पड़ता है, ये जानना चाहेंगे? कि चलें ठीक है, ये वाली बात तो समझ में आ रही है, बट क्लाइंट को एग्जैक्टली किस चीज से फर्क पड़ता है, उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा परफॉर्मेंस वाले मैट्रिक्स देख लेते हैं। मैट्रिक्स समझते हैं, लास्ट क्लासेस में भी बताया है मैट्रिक्स क्या होता है। यूनिट्स को बोलते हैं हम। मिसाल के तौर पे स्पीड का यूनिट क्या है, मैट्रिक क्या है? अगर हम ट्रेवल कर रहे होते हैं तो क्या स्पीड का मैट्रिक है? किलोमीटर पर आवर ट्रेवल जब हम कर रहे होते हैं। और कोई मैट्रिक की एग्जांपल दीजिए। लीटर, ये लिक्विड वाली जितनी चीजें होती हैं, केजी, किलोग्राम जो होता है सारा, उसमें यूज होता है। और इसी तरह एमएल यूज होता है ऑफ कोर्स, जो मिलीलीटर में होती हैं। मीटर यूज होता है। फीट, जिसे हम कहते हैं यार्ड, गज यूज होता है, मरला यूज होता है। ठीक है। इस तरह की चीजें किस लिए इस्तेमाल होती है? नाप तोल करने के लिए। किस लिए इस्तेमाल होती है जी? नाप तोल करने के लिए। किसी चीज को जब भी आपने नापना या तोलना हो तो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है, राइट? तो इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी मैट्रिक्स हैं। मैट्रिक्स क्या क्या है? मिसाल के तौर पे रीच का क्या मतलब है, आप बताएंगे? रीच भी एक मैट्रिक है, क्या मतलब है? ये भी नाप तोल करने के लिए यहाँ पे यूज होती है। रीच का क्या मतलब है? कि कितने यूनिक लोगों के मैं सामने गया, कितने यूनिक लोगों के मैं सामने गया। ठीक है। इंप्रेशन का क्या मतलब है? कितने लोगों के सामने बार बार गया। अब इसमें यूनिक लाजमी नहीं है, मैं रमीज के रमीज हुसैन के सामने 50 दफा चला गया। ठीक है। तो इसमें इंप्रेशन ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, क्लिक्स का क्या मतलब है? क्लिक्स बड़ा कॉमन मैट्रिक है ये। क्लिक का मतलब बताइए। क्लिक्स का क्या मतलब है? कितने लोगों ने क्लिक करा। अच्छा, सीटीआर का क्या मतलब है? सीटीआर का मतलब है क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट से क्या मुराद है? कि अगर 100 लोगों ने मेरा एड देखा तो लेट से 4 लोगों ने क्लिक करा, तो इसको हम कहेंगे क्लिक थ्रू रेट। यानी सीटीआर हमारा कितना हो गया यहाँ पर? 4%। समझ में आई बात? कि 100 लोगों ने ऐड देखा, उसमें से 4 लोगों ने क्लिक कर दिया भाई, तो कितना हो गया हमारा सीटीआर? 4%। ठीक है। इसी तरह ये तो मैंने बुनियादी बुनियादी मैट्रिक की यहाँ पे बात की। अब मैं आपको थोड़े से डिटेल मैट्रिक यहाँ पे दिखाता हूँ। लेट्स से मैं कस्टमाइज, यहाँ पे कॉलम आ रहा होता है, सिंपली इस कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करता हूँ। अब देखिएगा मैट्रिक की एक दुनिया खुलने लगी आपके सामने। लाइक व्हेन आई से दुनिया, आई लिटरली मीन इट। यहाँ पे आपके सामने मैट्रिक की दुनिया खुलने लगी है। यहाँ पे देखिए। देखें, हर मैट्रिक यूज होने का नहीं है, बिगिनर परेशान ना हो बिला वजह में। ठीक है। कि ये इतना ज्यादा याद करना पड़ेगा, नहीं। इसमें से हर मैट्रिक आप यूज नहीं करोगे, सही है। बट जितना ज्यादा नॉलेज आप लेते जाओगे उतना ज्यादा आपके काम आएगा। ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? पहले एक डिस्क्लेमर दे दिया मैंने इसको पढ़ने से पहले। सारे बताएंगे। बिगनर्स को परेशान होने की जरूरत नहीं कि ये सारे हमें याद करने हैं, नहीं। जो जो यूज करने हैं उसको याद कर लीजिए। ठीक है। और मगर एक्सप्लोर करेंगे तो और ज्यादा फायदा है। अब मिसाल के तौर पे सीपीसी। सीपीसी क्या मैट्रिक है? सीपीसी बड़ा काम का मैट्रिक है। सीपीसी क्या है? कॉस्ट पर क्लिक। यानी जब एक बंदा क्लिक करता है तो वो कितने का पड़ता है मुझे। कॉस्ट पर क्लिक। एक बंदे ने क्लिक करा, वो मुझे कितने का पड़ा। क्वालिटी रैंकिंग। क्वालिटी रैंकिंग क्या है? क्वालिटी रैंकिंग क्या है? कि भाई मेरी जो एड चल रही है उसकी क्वालिटी कैसी है।
उस हिसाब से रैंकिंग मुझे मिलेगी कि भाई एवरेज है, गुड है या बैड है, जो भी रैंकिंग होगी। ये लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस करी थी, याद करें। लास्ट क्लासेस में डिस्कस करी थी रैंकिंग, नहीं करी थी। एक भाई कह रहे हैं, बढ़िया जबरदस्त। पैसा बर्बाद, आइए याद दिलाऊं आपको मैं कि करी थी क्या नहीं करी थी। किसका ऐड सबसे टॉप पर दिखेगा? बेटे स्ट्रेटेजी पढ़ रहे थे एक दिन हम एक दरख्त के नीचे सारे, कि किसका ऐड, चार लोग थे, चार लोग ऐड लगा रहे थे, याद आ रहा है? किसका ऐड पहले दिखेगा? तो उसमें हमने बात करी कि क्वालिटी और रेलेवेंसी होनी चाहिए, याद आ रहा है? जिसका क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा, तो ये वो क्वालिटी स्कोर जो हमने पढ़ा था ये वही है। ठीक है, यहाँ से आप उसको देख भी सकते हैं। अब याद आया सबको जो लास्ट क्लासेस में पढ़ा था? ठीक है। अच्छा, फॉलो और लाइक आपको पता है, पोस्ट एंगेजमेंट आपको पता है कि भाई कितने लोगों ने सेव करा, कितने लोगों ने रिएक्शन दिए, कितने लोगों ने कमेंट करा, इसमें कोई यूनिक नहीं है। ये तो हर यूट्यूबर को आप देखते होंगे भाई। अल्लाह के नाम पे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। मेरी किडनी का सवाल है, देखा, हर यूट्यूबर को। अच्छा, उन बेचारों की गलती नहीं, वो रिमाइंड कराने के लिए करते हैं ताकि आप कर दें। बाकी में अक्सर लोग हम अक्सर ना भूल जाते हैं, वो करना भी ज़रूरी है। पता चला कल को मेरे ऊपर ही आ गया ये कि सर आपने ही बोला था लाइक शेयर सब्सक्राइब, और ये वाली ऑडियो लगा दी किसी ने। मीम आइडियाज़ मैं खुद से दे रहा होता हूँ बाय द वे। और कहाँ मिलेगा ऐसा टीचर? समझ पा रहे हैं बातें सो फार? ये करना नहीं, मैं बता रहा हूँ, जो ऐसा करेगा टर्मिनेट कर दूंगा अकेडमी से। सो फार सो गुड, समझ में आ रहा है? अगर किसी को करते हुए देखा ना, टर्मिनेट कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, चले, हंसी मजाक अपनी जगह। अब इसी तरह यहाँ पर बहुत बेतहाशा मैट्रिक्स मौजूद है, जिसमें मैसेजेस कितने लोगों ने करे, कॉस्ट पर न्यू मैसेज हमें कितने का पड़ा, कितने लोगों ने 3 सेकंड की वीडियो देखी, 2 सेकंड की वीडियो देखी, 25% वीडियो देखी, भर भर के यहाँ पे मैट्रिक्स मौजूद है। क्या हमें ये सब याद करना है? इतने ज्यादा मैट्रिक्स सब याद करने हैं? जिंदगी आसान करें थोड़ी सी, थोड़ी आसान करें जिंदगी, आसान करें पक्का। छोड़ो इन सबको याद करने को, छोड़ो, सिंपली यहाँ पर आओ। फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, टाइप डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इन डिजिटल मार्केटिंग, ट्यूटोरियल नंबर 24, ये देख लो। इसमें जो यूज़ हुए हैं वो खाली काम के, बाकी इतने यूज़ नहीं होते, समझ जाओगे सारे। इसमें मुश्किल से कोई 10-15 यूज़ हुए होंगे। आई बात समझ में? ट्यूटोरियल नंबर 24 देख लो, इसके अंदर 10 से 15 यूज़ हुए हैं जो काम के हैं। ये बहुत हैं, फेयर एनफ है, सारे 100 के 100 याद नहीं करने हैं। समझ में आ रही है बात सबको? एक दफ़ा बताएंगे चैट में। वंडरफुल। अब एक कंसर्न जो अभी हमने रेज करा, कि क्लाइंट को किस मैट्रिक से फर्क पड़ता है, क्लाइंट को कौन सा मैट्रिक चाहिए। ये सारी चीज़ें तो ठीक है अपनी जगह पे, बट क्लाइंट को जब आप रिजल्ट दे रहे होंगे या खुद आप अपने क्लाइंट हो, तो कौन सा मैट्रिक है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पे सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी है? लाइक टॉप ऑफ द लिस्ट है, टॉप ऑफ द लिस्ट, रोएस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, जिसका मतलब है आप क्लाइंट को रिपोर्ट यूं बना के दोगे, अमाउंट स्पेंट RS 50,000, इनकम जनरेटेड RS 2 लाख। और हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इसको डिवाइड करके ना यूनिट्स भी देख लेते हैं। लेट्स से हम कोई 2,000 की चीज़ बेच रहे थे, तो हमने 100 चीज़ें बेची हैं, ठीक है। यूनिट्स सोल्ड 100, रोएस कितना बन गया भाई और बहनों? 4, 4 गुना। क्या ये 4% लिख सकता हूँ मैं? जितने लोग एग्री करते हैं थम्स अप करें।
एक ही चले, एक ही ने मिस्टेक करी है। फाइनली सबको समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। इट्स नॉट 4%, इट्स 400%। इट्स नॉट 4%। अगर मैं परसेंटेज में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इट्स 400%। ठीक है। और अगर मैं गुना में लिखूंगा यानी एक्स के हिसाब से तो क्या लिखूंगा कि 4 गुना। ठीक है। 4 टाइम्स, 4x, जिस तरह बोलना चाहे। जिसका मतलब ये हुआ कि मुझे क्लाइंट को ये देना है। अब आप इसको फूल पत्तियां लगा के किसी पीडीएफ पे बना कर दो, या क्लाइंट को सिंपली व्हाट्सएप मैसेज कर दो, या चैट जीपीटी से प्रोफेशनल मैसेज बना के दो, डियर क्लाइंट दिस मंथ वी डिड फलाना 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 प्रोफेशनल सा। वो आपके ऊपर है कि आपका क्लाइंट किस नेचर का है। अगर आपका क्लाइंट आपको 50,000 रुपये दे रहा महीने की सर्विस के, तो आप उसे जरा ईमेल पे दो तरीके से बना के। अगर आपका क्लाइंट 5,000 रुपये दे रहा है आपको सर्विस के, आप बिगनर हो, तो आप उसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, भाईजान ये लो। सही कह रहा हूँ मैं, स्टेटमेंट सही है? सारे बताएंगे, चैट में बताएंगे। सही कह रहा हूँ। शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? हाँ जी, शर्म नहीं आ रही? कैमरा लगा हुआ है, हाथ हिला दें, प्रैंक हो गया आप लोगों के साथ। किधर गया प्रोफेशनलिज्म? भाईजान क्लाइंट अगर फ्री में भी काम करवाएगा, आपने अपने आप को प्रोफेशनल रखना है। नहीं आई समझ में? अगर क्लाइंट 5,000 वाला, आप उसको लाइट ले रहे हो और आप कहते हो कि ऐसी मैसेज उठा के दे देता हूँ, और आप इसे प्रोफेशनली फॉर्मेट नहीं करते जस्ट बिकॉज कि वो 5,000 दे रहा है, तो आप तो प्रोफेशनल नहीं हुए ना। उसको तो छोड़ दो, वो तो 5,000 दे रहा है। कल को आपने 50 या 5 लाख वाले पे जाना है, तो आप तो 5 वाले से प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे ना प्रोफेशनल होने की, ताकि उसको भी नजर आए कि भाई मैं काम कर रहा हूँ किसी के साथ। गेटिंग माय पॉइंट? बड़ा अच्छा अच्छा सा फील होता है ना जब एक रसीद मिलती है कुछ खरीदें तो, कहीं वहां पे जाएं, और बजाय इसके किसी दुकान पे जाएं जहाँ रश लगा हुआ, वो बोले भाईजान अभी सबर कर जाओ, अभी आपको मैं दे देता हूँ। बड़ा हट वो होता है ना, हटना शुरू हो जाती है इंसान की कि यार ये कैसे डील कर रहा है। मार्ट में जाओ तो वहाँ पे वेलकम हो रहा होता है पूरा तरीके से, बड़ा इज्जत से बताया जा रहा होता है सर मैडम, तो वो पसंद आता है या वो भाईजान वाला पसंद आता है? पॉइंट समझ में आ रहा है? इट्स नॉट अबाउट कि आप डील उसके पैसों के बेस पे कर रहे हो, आप कितने प्रोफेशनल हो ये मैटर करेगा। पॉइंट समझ में आया? सब बताएंगे। आपने अपनी बर्थ बढ़ानी है ना, अगले ने थोड़ी बढ़ानी है। तो भले क्लाइंट आपको 10 रुपए दे, 10,000 दे, 10 लाख दे, आप अपनी जगह प्रोफेशनल ही बिहेव करेंगे उसके साथ। आपने अपना प्रोफेशनलिज्म खत्म नहीं करना है। रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तरीके से, इज्जत से, क्योंकि वही 5,000 वाला क्लाइंट कल को आपके लिए 50,000 वाला क्लाइंट भी लेकर आएगा। ये साइकिल है जो रिपीट होती है, ये साइकिल है जो चल रही होती है, ये साइकिल है जो आपका नाम बनाती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? मिसाल के तौर पे, एक रियल टाइम एग्जांपल, आपने 5,000 रुपये पे करे जी अकेडमी में आने के लिए। एक क्लास पकड़ा के मैं बोलूँ जिंदाबाद, या रिकॉर्डेड लेके बोलूँ जिंदाबाद, हो गया जी? कोई बातचीत, सपोर्ट सिस्टम तो ये वो तो ये खत्म सारी कहानियां। कैसा फील करेंगे आप? इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट द ब्रांड दैट यू आर बिल्डिंग। प्रो टिप है ये, समझ में आ रही है? क्या आपको यहाँ पे फील होता है कि आप 5,000 रुपये देकर आए? बताइए। मैं कोई तारीफें नहीं कर रहा, मैं खाली एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि आपने भी ये चीज करनी है। अगला आपको लिटरली 50 रुपये भी देना, आप उसको वैल्यू दो 5,000 वाली, 50,000 वाली, वो आपका मुरीद हो जाए। समझ में आ रही है बात? वो आपका वर्ड, वो आपका बेसिकली मार्केटर बन जाएगा। वो आपको बोलेगा यार ये बंदा है, इस बंदे से जाके करो। समझ में आ रहा है? ये बहुत प्रो टिप है, और गोरा इसको बहुत पसंद करता है। ठीक है, ये प्रोफेशनलिज्म वाली कहानी खत्म। समझ में आ गई? ठीक है, इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, पक्की बात है। आगे बढ़े। सारे बता दें चैट में? ठीक है। और देखें, कामयाबी का सिंपल सा फॉर्मूला, आप इतनी वैल्यू दे दो सामने वाले को, इतनी वैल्यू दे दो कि सामने वाला बोले कि भाई बेहतरीन हो गया ये, सबसे बेस्ट हो गया।
कामयाबी का सबसे बेहतरीन फॉर्मूला, आप कभी नहीं डूबोगे, आप कामयाबी होते रहोगे। कुछ कुछ नहीं छुपाने की जरूरत, वैल्यू पे वैल्यू दे दो, एक्स्ट्रा माइल जाके वैल्यू दे दो। जितने ब्रांड पाकिस्तान में ना एक बड़ा वो बना हुआ है कि हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, या खरीदा हुआ माल वापस या वो नहीं होगा, ये सारी कहानियां ये देखी हैं। हाँ जी, हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। बड़ा तू फखर वाला काम कितना है कि तेरी दूसरी ब्रांच नहीं है। वो तो ब्रांच जिनकी हजारों के अंदर ब्रांचेज हैं वो दुनिया में डोमिनेट कर रहे हैं ना, या तुम जो लिख देते हो कि हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, वो डोमिनेट कर रहा है। और ये बात समझ, खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा, बड़ा कोई कारनामा किया है। इतने बड़े बड़े मार्ट पूरे दुनिया के अंदर जो खुले हुए हैं, जो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो क्या करते हैं? कोई मसला नहीं, समझ में नहीं आया, दूसरा ले जाइए। कस्टमर बना रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं, अपना नाम बना रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो हमें तो नहीं बनना ना वो वाला कि हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, या ये नहीं होगा, ये वो नहीं होगा। ठीक है, चलें। अच्छा, ये हो गई हमारी बात रिपोर्टिंग की, कि मेन मेन हम रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, रिपोर्टिंग करने का जो प्रोफेशनल फॉर्मेट है, आप ये भी कह सकते हैं कि भाई वो बताइए फिर, यानी आपका ये सवाल हो सकता है। तो जब हम आते हैं इस वाली साइट पे, ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, आप कैसे ऑपरेट करते हैं, ये एक, अगर आप डायरेक्ट फ्रीलांसिंग करना चाहें तो उसके मद में भी क्लासेस देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये चीज़ें बहुत डिटेल में सीखने को मिलती हैं, विच इंक्लूड्स के क्लाइंट कैसे लेकर आना है, उसके साथ डील कैसे करना है, और डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनानी है, जिसमें सर्विस एग्रीमेंट हो गया, इनवॉइस हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है। जो लोग मजीद अब इन्हेंस करना चाहते हैं अपनी नॉलेज को, वो आहिस्ता आहिस्ता अर्निंग मॉड्यूल्स की तरफ आते जाएंगे, और इसमें जो लेक्चर्स मौजूद हैं उनको देख के अपनी अर्निंग वाली कदर भी बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि एक है हुनर और एक है हुनर को बेचना। सो फार सो गुड, क्लियर होता जा रहा है। ठीक है। रोशन पूछते हैं कि आपने क्या इसमें डिस्कस करा है नीश सिलेक्शन के बारे में? हाँ जी, मैंने बिल्कुल करा है। मैंने तो बल्कि अपना एक तावीज़ भी बताया है इन क्लासेस के अंदर। एक तावीज़ बताया मैंने। तावीज़ ये है कि ऑल सर्विसेज टू वन इंडस्ट्री, या फिर वन सर्विस टू ऑल इंडस्ट्रीज। ये हमारा ग्रामरली दीवाना हो गया। ये तावीज़ भी बताया हुआ है मैंने वहाँ पे। रुक जाओ यार, ये ग्रामरली को पता नहीं क्या हो गया। छोड़ो इसको, इधर लिखते हैं। ऑल सर्विसेज टू वन इंडस्ट्री, ये मैं समझा भी देता हूँ, या फिर वन सर्विस टू ऑल इंडस्ट्रीज। तावीज़ समझ में आ रहा है? हाँ जी, तावीज़ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो बताएं, मैं बताऊंगा। तावीज़ ये है कि, मैं बता देता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि हमने ना स्पेशलाइजेशन करनी है, यानी हम चाहते हैं कि हम अपना क्लाइंट तो ढूंढें, बट हमें समझ में नहीं आता कि हम कौन सी इंडस्ट्री के लिए काम करें, क्या ई कॉमर्स के लिए काम करें, क्या कोई किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए काम करें। तो उसका बड़ा आसान सा तावीज़ मैंने बनाया हुआ है, जिसको मैं भी फॉलो कर रहा होता हूँ। ये बड़ा मज़े का तावीज़ है। इसके अंदर सिंपल सा लॉजिक है कि भाई, या तो आप ऑल सर्विसेज जो जो आप सीख रहे हो, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, वेबसाइट, इतने फलाना ते फलाना, वो सारा एक इंडस्ट्री को दे दो। एक इंडस्ट्री से मुराद है एक ही नीच को। कुड बी रियल एस्टेट, ई कॉमर्स, कुड बी जिम, डेंटिस्ट, फलाना फलाना। या फिर आप एक सर्विस पकड़ो, लेट से मैं कहता हूँ जी मैं खाली वेबसाइट की सर्विसेज देनी है मैंने, और वो वेबसाइट की सर्विसेज ऑल इंडस्ट्रीज को दे दो। इससे होगा क्या कि आप स्पेशलाइज बन जाओगे किसी एक इंडस्ट्री के या किसी एक सर्विस के। आ रही है बात समझ? ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की क्लासेस के अंदर तावीज़ बताया हुआ है मैंने। चाहे तो वहाँ देख सकते हैं क्लासेस के अंदर जाके। काफ़ी तावीज़ है वहाँ, दर्द की दवा वाला तावीज़ है, और बड़े बड़े तावीज़ वहाँ पे पड़े हुए हैं। वो जाके देखना शुरू करोगे ना तो समझ में आएगा। और जो बिगिनर है उनके लिए ये वाले तावीज़ हैं। सेल्फ बिलीफ क्या होता है, फंडामेंटल्स क्या हैं, जीरो टू हीरो, ये वाले, हाउ नॉट टू फेल। ठीक है।
बसारत और बसीरत कैसे हासिल करते हैं, ये सब तावीज़ मौजूद है। देखना शुरू करो वन बाय वन। चलो, यहाँ पे थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं बिफोर वी चेंज द टॉपिक। और बताइए क्या चल रहा है ज़िंदगी में आपके। जब तक मैं पानी पीता हूँ चैट में बताएं, फिर हम टॉपिक दूसरा चेंज करेंगे। सर जंग चल रही है, कहाँ चल रही है भाई जंग। हाउ टू गेट गूगल शीट। गूगल शीट आप किसी भी वक्त टीम को मैसेज करके ले सकते हैं, और आपके ग्रुप में दी गई है, मैं दोबारा भेज दूंगा आज के दिन। कल मैं भूल गया था। जंग इसराइल में। अच्छा, उसकी बात करें फ़लस्तीन और इसराइल वाली। अल्लाह ताला वहाँ पे मुसलमान भाइयों की मदद करें और उनके लिए आसानी करें। देखें, इस पे भी ना मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आज जिस दौर में हम जिंदा है ना, ये बड़े बड़े सियासतदान इमोशनल लाइंस तो बहुत बोलते हैं, बट एक चीज़ मुझे, अगर मैं अपने जाविये से देखूं, हो सकता है आप लोग डिसएग्री करें, बट मुझे ये नज़र आता है कि अगर अमीर वाला साइड हम देख लेना, कुछ मुल्क जो मुसलमान मुल्क हैं वो एक साथ हो जाएं और अमीर हो जाएं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को हम डिक्टेट कर सकते हैं, जो अभी हम नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज के पैसे नहीं है। वही वाली बात है ना, हर एक बंदे ने उधार लिया हुआ, वो क्या बोलेगा आगे। समझ पा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है इसके बेस पे हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। और एक जितनी बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हैं वो उसी के बेस पे वो चल रही होती हैं, और कुछ भी नहीं है। क्या है उनके पास, पैसा है, अच्छा खासा पैसा है। उस पैसे के बेस पे वेपन्स हैं, उस पैसे के बेस पे ये सारी चीज़ें हैं, राइट। तो स्टैंड तो देखें, गरीब को भी लेना चाहिए, वो बात नहीं है। स्टैंड तो, स्टैंड लेने के लिए पैसा मैटर नहीं करता, सही है। बट ये वाला जो सिचुएशन है, इसमें वो होता है ना, दबाव बना हुआ है कि भाई फलाने अब्बू जी ने बोल दिया इनके बारे में नहीं बोलना, तो हम चुप होके बैठे हुए हैं, और हमारे बोलने से इतना फर्क नहीं पड़ रहा जितना लीडर के बोलने से फर्क पड़ेगा। समझ पा रहे हैं। ये जो मेन मेन आपके कंट्रीज के लीडर्स होते हैं, ये अगर एक आवाज़ उठाना शुरू करें सारे मिल मिला के, तो काफ़ी फर्क पड़ता है। और इस मामले में वो जो कनाडा और इंडिया वाला चल रहा था, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि कौन सही कौन गलत है, बट आपने आवाज़ देखी कि कैसी निकाली उन्होंने। समझ पा रहे हैं कि अपना साइड उन्होंने चुप नहीं रहने दिया। भले वो गलत है सही है, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। बट मैं एक खाली ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो इंसान सर उठा के चल रहा होता है, वो दुनिया फिर सुनती भी है उसकी। आई डोंट नो कि आप इसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, बट ये मेरा ओपिनियन है, और बाकी अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे। वो वन उम्मा वाला कॉन्सेप्ट है, वो हमारे बहन भाई हैं, और अल्लाह ताला उनके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को आसान करें। उनके जो करीबी जा चुके हैं उनको सब्र दें, क्योंकि आसान नहीं होता। हम यहाँ पे बैठ के एसी और बिजली के अंदर आराम से सुकून से बातें तो कर लेते हैं, बट वो बातें करने से कुछ नहीं होता है। वहाँ उसी बंदे को फील हो रहा होता है जिसके ऊपर गुजर रही होती है। तो यही कर सकते हैं। और एक ताकतवर मुसलमान बनने के लिए एक अमीर मुसलमान होना ज़रूरी है, ये मेरा मानना है। तो अमीरी की तरफ बढ़िए ताकि दुनिया को डिक्टेट कर सकें हर जगह से, हर जगह फैल जाएं, हर जगह पे डिक्टेट करें। खैर, आ जाए टॉपिक पे वापस आते हैं। अब यहाँ पर हम बढ़ने लगे हैं एक दूसरे टॉपिक की तरफ, विच इज़ कस्टम कन्वर्जन, जो मैंने आपको कहा था कल मैं सिखाऊंगा, और उसके बारे में मैंने बात करनी है। बट उससे पहले मैं चाहूँगा आप लोग मुझे एक दफ़ा दोबारा डिफ़ॉल्ट कन्वर्जन्स लिखवा दें। डिफ़ॉल्ट इवेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट इवेंट्स क्या क्या होते हैं। अगर मैं ई कॉमर्स वाले केस की बात करूँ, तो आप लोग लिखवा देंगे पेज व्यू, और ऐड टू कार्ट, और ऐड टू विश लिस्ट, और इनिशिएट चेकआउट, और पेमेंट इंफॉर्मेशन, और उसके अलावा परचेज। और ये हो गया जी ई कॉमर्स। अगर हम इसी में लीड वाले या सर्विस वाली साइट की बात करें, तो सिंपली पेज व्यू और लीड्स।
ठीक है, ये थे डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब है पहले से सेट हुए हुए, या फिर जो खुद ही बन जाए। ठीक है। अब अक्सर ई कॉमर्स के अंदर डिफॉल्ट इवेंट बहुत अच्छे से काम करते हैं। ई कॉमर्स वाली केस में हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, हमें वहाँ पे कस्टम इवेंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अनटिल अनलेस कोई बहुत ही यूनिक केस आ जाए, ना ही हमें सर्विस वाले में पड़ती है। बट स्टिल वी नीड टू नो कि कस्टम कन्वर्जन होता क्या है। क्या समझने के लिए एक्साइटेड हैं आप लोग कि कस्टम कन्वर्जन एग्जैक्टली होता क्या है? भाई कस्टम कन्वर्जन चलो थोड़ा बहुत तो हमारे नॉलेज में होना चाहिए, इतना यूज केस भले ना हो, ठीक है, बट पता तो होना चाहिए ना। अच्छा, कस्टम कन्वर्जन समझाने से पहले ना मैं कन्वर्जन का एक लॉजिक आप लोगों को समझाता हूँ, बड़ा आसान वाला। और वो लॉजिक ये है कि कभी भी दुनिया भर में एक पैटर्न फॉलो करा जाता है, और वो पैटर्न है थैंक यू पेज का। मिसाल के तौर पे, अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हैं, ये जो फॉर्म आपके सामने नजर आ रहा है आपको, तो जैसे ही आप फिल करेंगे तो फौरी तौर पे एक थैंक यू पेज आपके सामने लोड हो जाएगा। ये देख रहे हैं थैंक यू लिखा हुआ है इस पेज के ऊपर, यहाँ पे मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ इसका। ये देखें, थैंक यू लिखा हुआ नजर आ रहा है लिंक के साथ। सब बताएंगे चैट में। अब लॉजिक क्या है इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ। देखें, आपने कभी कोई ऑनलाइन ऑर्डर करा, ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद अक्सर आपने देखा होगा थैंक यू फॉर योर ऑर्डर एक पेज आता है। दराज से या कहीं से भी ऑर्डर करा है, देखा, थैंक यू का एक पेज आ रहा होता है कि भाई थैंक यू सो मच फॉर दी ऑर्डर, या फिर प्लीज विजिट अस अगेन। अक्सर आपने देखा होगा ऑफलाइन फिजिकल वाली साइट पे भी जाएं तो वहाँ पे भी कोई ना कोई बोलता है कि थैंक यू फॉर विजिटिंग अस, या शॉपर पे लिखा हुआ होता है। ठीक है। तो अक्सर कोई फॉर्म फिल करें वहाँ पे लिखा होता है थैंक यू फॉर चूजिंग अस, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल रीच यू बैक। अक्सर देखा है सब जगह पे थैंक यू कर रहे होते हैं जब आप एक दफ़ा फॉर्म फिल कर दें या कुछ ऑर्डर कर दें। सारे बताएंगे चैट में। अब ये थैंक यू की लॉजिक है क्या? ये थैंक यू की एग्जैक्ट लॉजिक क्या है? ये शुक्रिया इतना अदा क्यों करा जा रहा है? देखिए, शुक्रिया अदा करने का रीजन ये है कि अक्सर लोग इसको ट्रैक करते हैं इस थैंक यू को, क्योंकि आपके सामने तो ये थैंक यू पेज मैंने खोल दिया, डिक्लेयर कर दिया कि भाई इस थैंक यू पेज पे बंदा आएगा। बट ये आम आवाम को पता है जो बिल्कुल जीरो से इस पेज पे लैंड हो रही है? उसको तो नहीं पता। आम आवाम की बात हो रही है, जब आप जैसे आप थे, जब आपको ये सब पता नहीं था, राइट? तो आपने क्या करा, सिंपली फॉर्म फिल कर दिया था ना। ठीक है। जब आपने फॉर्म फिल करा था तो फॉर्म फिल करने के बाद क्या हुआ था? थैंक यू पेज लोड हो गया था। तो थैंक यू पेज तो तभी लोड हो रहा है जब फॉर्म फिल हो जा रहा है या फिर कोई ऑर्डर कर दिया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? लेट्स से मैंने कुछ ऑर्डर कहीं से कर दिया, किसी चीज को परचेज कर लिया, तो थैंक यू का पेज वहां पे लोड हो गया। या फिर इसका फॉर्म फिल कर दिया तो थैंक यू का पेज लोड हो गया। तो ये कब लोड होता है? सारे बताएं। हाँ जी, ये कब लोड होता है? जब फॉर्म सबमिट हो जाए या फिर जब ऑर्डर कर दिया जाए। ठीक है। आफ्टर द परचेज या फिर आफ्टर फिलिंग द फॉर्म। ठीक है। अब इसको तब लोड कैसे कराते हैं, यानी एक सवाल तो ये उठता है कि भाई उस टाइम पे लोड ये कैसे होगा। ये चीज़ तो एक डेवलपर को पता होगी जो वेबसाइट बनाना जानता है, जो मेरी वेबसाइट की क्लासेस लेकर सीख जाता है उसे। ठीक है। अगर आप नहीं सीखना चाहते कि भाई लोड कैसे होता है, उसे छोड़ दें, फिर आपका काम खाली थैंक यू वाले से करें। दोबारा से, ये लोड हो कैसे रहा है थैंक यू पे, ये अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई मैं भी इसे को थैंक यू पे लोड कराऊंगा, तो क्या करना पड़ेगा? बताएं सारे। हाँ जी, सिंपली वेबसाइट के हवाले से चीजें सीखनी होंगी, वेबसाइट बनाना सीखना होगा। सही है। बट कोई इंसान कहता है नहीं जी मुझे नहीं सीखनी वेबसाइट। ठीक है। अच्छा, वर्डप्रेस वाली बात हो रही है, लाजमी नहीं आप प्रोफेशनल वाले डेवलपर बने, वर्डप्रेस भी अगर आप चला लेते हैं तो ये सारा वर्डप्रेस भी बना हुआ है, तो आसान है, जो कल मैंने बताया था वो थीम और वो सारी कहानी कल वाली क्लास में। बट स्टिल, अगर आप नहीं सीखना चाह रहे तो आप क्या करेंगे, आप थैंक यू पेज किसी से बनवा लेंगे। किसी से मुराद है
अपने क्लाइंट से या अपने क्लाइंट से बोल के उसका जो डेवलपर होगा उससे बनवा लेंगे। यहाँ तो बात समझ में आ रही है? थैंक यू पेज होना जरूरी है अगर आप कुछ भी एडिशनल देखना चाह रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सब? सारे बताएंगे चैट में, या तो खुद बना लेंगे, बड़ा आसान है भाई, कुछ भी नहीं है। डीबी का थीम खोले, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा थैंक यू फलाना फलाना, बन गया थैंक यू पेज। बहुत आसान है, लिटरली इतना आसान है जैसे फेसबुक पे एक तस्वीर पोस्ट करते हो, अगर सीखना चाहो तो, अगर दिल करे तो। अब चुनाचा ये थैंक यू पेज जब लोड होता है, लोड से मुराद ये देखें, लोड हो रहा है, ये घूम के लोड हो रहा है, तो इसको मैं कस्टम कन्वर्जन अभी यहाँ पे गिनवाता हूँ आपके सामने। इसको कस्टम कन्वर्जन की मद में हम गिनते हैं आपके सामने। अब कस्टम कन्वर्जन बनता कैसे है, यहाँ पे जरा हाजिर दिमागी से आपने देखना है और मेरे साथ चीजों को फोकस करना है। कहाँ पर मौजूद हूं मैं इस वक्त? एक जगह, क्या नाम है इस जगह का? हाँ जी, चैट। नहीं, बिजनेस मैनेजर से तो यहाँ पे आते हैं, मगर इस जगह का नाम क्या है? इवेंट मैनेजर। क्या नाम है? इवेंट्स मैनेजर। इवेंट मैनेजर, इवेंट्स मैनेजर, जहाँ पे सारे पिक्सल हमें नजर आ रहे होते हैं। जब हम वहां पर आ गए, तो वहां पर आने के बाद यहाँ क्रिएट के बटन में देखें, कहीं पे लिखा हुआ नजर आ रहा है कस्टम कन्वर्जन बनाने का। फर्स्ट ऑप्शन। जब फर्स्ट ऑप्शन को मैंने क्लिक कर दिया तो बोल रहा है भाई कस्टम कन्वर्जन का नाम दे दें। क्या नाम देते हैं आप इसे? मिसाल देता हूं मैं कि थैंक यू पेज, मैंने से नाम दे दिया। क्या नाम दिया जी आपके सामने? ट्रिपल ए का थैंक यू पेज। ठीक है। और इसकी सोर्स क्या है, यानी ये कहाँ से डेटा कलेक्ट करेगा? सोर्स क्या है ये बताएंगे आप लोग सारे। ये कौन सी सोर्स है जो ग्रीन बत्ती जल रही है? ये ग्रीन बत्ती किस चीज़ की है? पढ़ा हुआ है, सब पढ़ा हुआ है हमने, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। ग्रीन बत्ती किस चीज़ की जल रही है? ये कौन सी सोर्स है? पिक्सल वाली सोर्स है। ये पिक्सल है जो हमारी वेबसाइट से कनेक्ट हुआ है, जो हमने कल ही सीखा है। ठीक है। और ये काम कर रहा है, तब यहाँ पे ग्रीन बत्ती भी हमें जलती हुई नजर आ रही है। ये क्या है? वो पिक्सल जो हमने कल कनेक्ट करा था। तो ये सोर्स हो गई हमारी, यानी कि पुप्पो, जो सारे डेटा को ट्रैक कर रही है वहां पे। ठीक है। और ये सारी चीजें हो कहाँ पे रही हैं? हमारी वेबसाइट के ऊपर। कहाँ पर हो रही हैं ये सारी चीजें? कहाँ पर हो रही हैं? हमारी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आप जो इवेंट बनाने जा रहे हो उसे किस कैटेगरी में डालोगे। अच्छा, ये बड़ा आसान भी है और बिगिनर के लिए बड़ा मुश्किल भी हो सकता है। देखें, कैटेगरी समझ में आती है आपको? जब मैं अल्फाज यूज करता हूँ कैटेगरी, समझ में आता है बिगिनर्स को? कैटेगरी की मुराद सिंपली कोई सेक्शंस या कैटेगरी है या तरतीब है। मिसाल के तौर पे मैं कन्वर्जन अगर बना रहा हूँ, तो उसे मैं इस कैटेगरी में डालूं या इस कैटेगरी में डालूं, ये मुझसे पूछा जा रहा है कि भाई आप जो बनाने लगे हो उसे आप क्या गिनना चाहते हो। यानी कुछ कैटेगरी तो होगी ना उसकी, जैसे कि इनकी तरफ से कैटेगरीज दी गई हैं, देख रहे हैं यहाँ पे जो डिफॉल्ट इवेंट के अंदर कैटेगरीज होती हैं। समझ पा रहे हैं बात को? सारे बताएं। हाँ जी। यानी इस चीज को मैं किस कैटेगरी में डालना चाहता हूं? मैंने कहा जी मैं इसे लीड की कैटेगरी में गिनना चाहता हूँ। किस कैटेगरी में चुना? चाहिए ई कॉमर्स नहीं है, ये लीड है, तो किस कैटेगरी में गिनना चाह रहा हूँ? लीड की कैटेगरी में गिनना चाह रहा हूँ। यानी जब भी यहाँ पे अब मैं जो बना रहा हूँ वो होगा, तो मैं ऐसे कहूंगा कि भाई मुझे एक लीड मिल गई, मुझे एक, गाइस सारे बताएं, मुझे एक लीड मिल गई जब भी यहाँ पे कुछ भी लोड होता है तो। सही है। अब उसने कहा कि आप वो यूआरएल बता दो, चुनाचा आप अपनी वेबसाइट पे एक्शन ले रहे हो तो वो यूआरएल बता दो
जिसको आप कंसिडर कर रहे हो। यूआरएल कंटेन्स या यूआरएल इक्वल्स की मैं बात करता हूँ। यूआरएल का मतलब है लिंक, वो इक्वल होगा इसके, यहां से कॉपी करा, यहाँ पे ले गया, और अभी दोबारा से समझा भी देता हूँ। ये आ गया जी हमारा थैंक यू पेज का लिंक। आई बात समझ में? सारे बताएंगे कि जब भी पिक्सल देखे मेरी वेबसाइट पर कि ये थैंक यू का पेज, ये यूआरएल इक्वल्स थैंक यू यानी इसके बराबर का पेज लोड हुआ है, तो पिक्सल उसे एक लीड कंसीडर कर ले। और ये कब लोड होता है? जब कोई फॉर्म फिल करता है। आ रही है बात समझ? दोबारा से बताऊं? देखें दोबारा से समझते हैं। पहले उसने क्या दिया भाई, नाम बताओ। पहले उसने क्या दिया कि भाई नाम बता दो, क्या नाम है आपके कन्वर्जन का। दूसरा क्या दिया? दूसरा बताएं कि सोर्स बता दो। ठीक है, कि कौन सी सोर्स है जहां से आप ये सारा डेटा ट्रैक करना चाह रहे हो और उसे कन्वर्जन बनाना चाह रहे हो। क्या सोर्स थी मैंने यहाँ पे, क्या सोर्स दी मैंने? पिक्सल। यार ऐसे ऐसे मजा नहीं आएगा, सारे पहले एक्टिव हो जाएं। ना 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 ना, सारे एक्टिव हो जाएं। ये आखिरी आखिरी चीजों में थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग अगर करेंगे ना, तो बहुत आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। सारे हो जाएं एक्टिव। नहीं, दो तीन नहीं 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 नहीं। आप एक्टिव तो हो जाएं पहले सारे। थम्स अप करें सारे सारे। 100 के करीब लोग मौजूद हैं। ज्यादा नजर आएंगे तो ही आगे बढ़ूंगा। अब सारे बताएं यहाँ पे वो कौन सी सोर्स है जिसके जरिए डेटा कलेक्ट करा जा रहा है। डेटा की सोर्स क्या है, इस सोर्स का नाम क्या है? सारे लिखेंगे चैट में। पिक्सल, इसका देसी नाम बताइए। देसी नाम हो गया हुप्पो, जो हमने रखा हुआ है। अब ये एक्शन कहाँ पर हो रहा है? ये जो सारी चीज हो रही है कहाँ पर हो रही है? पिक्सल हमने किससे कनेक्ट करा था? वेबसाइट से। क्विक क्वेश्चन, क्या अगर मैं व्हाट्सएप की कैंपेन लगाता तो मैं वेबसाइट से पिक्सल कनेक्ट करता? हाँ या ना? नहीं, नहीं करता। बिल्कुल सही जवाब। सभी ने सही जवाब दिया है। ठीक है। अब बोल रहा है कि भाई आप ये इसे किस कैटेगरी में गिनना चाह रहे हो, कौन सी कैटेगरी में गिनूंगा इसे मैं? ये मेरे लिए क्या है, अगर कोई बंदा फॉर्म फिल कर दे तो मेरे लिए क्या हो जाएगा वो? लीड। अच्छा, लीड होगी कैसे? उसने कहा कि भाई लिंक बताओ जो इसके इक्वल हो तो तुम उसे लीड कंसिडर करोगे। लीड होगी कैसे? जब थैंक यू का पेज लोड होगा। थैंक यू का पेज कब लोड होता है? जब कोई फॉर्म फिल करता है। थैंक यू का पेज कब लोड होता है? जब कोई ई कॉमर्स पे ऑर्डर करता है। राइट। थैंक यू फॉर ऑर्डर, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। ऐसा ही है। ये है कस्टम कन्वर्जन बनाने का एक तरीका। अब यहां पर इस कैंपेन में हमने वैसे गल्फ वाली कैंपेन चुनाचा यहाँ पे तो बंद कर दी है, हम वहां पे चला रहे हैं फेसबुक पे, वो गूगल एड्स पे, क्योंकि वहां पे ज्यादा अच्छी पड़ रही है, सस्ती। बट मुझे माइक पे आके बताइए, एक सेकंड, कि ये दो कैंपेन में से कौन सा कस्टम कन्वर्जन है, उसके पीछे लॉजिक क्या है? मजीदुर रहमान। हैंड रेस कर लें बाकी लोग भी। जी सर। इसमें से कौन सा कस्टम कन्वर्जन आप देख पा रहे हैं जो इस वक्त बना हुआ है? सर कौन से दो मुझे दिखाई नहीं दे रहे सर, माउस इस तरह ऊपर नीचे हो रहा है ये जो वाला सर। मैंने टिक करे हुए हैं, एक ये है, एक ये है। ऑलराइट सर। कौन सा है जो कस्टम है इसमें से? मजीद भाई तुक्का लगाइए। सर ये वेबसाइट लीड्स वाला है सर, ये ऊपर ये जिस पे आपने टिक किया हुआ है सर। ये कस्टम है? कस्टम। यस सर, कस्टम है सर ये। आप श्योर हैं? यस लॉक सर, कर मैं दूं? शो। पक्की बात है? यस सर। यस सर। देख लें, अगर ताला लगा दिया एक दफ़ा तो उसके बाद अनलॉक नहीं हो पाएगा।
दोबारा सोच सर लो। यहाँ पे वेबसाइट लीड्स आ रहा है, तो सर कस्टम तो वही होगा ना, जो मीन्स कि अगर जो बंदा वेबसाइट लीड्स तक पहुंच गया, उसने लीड्स फॉर्म फिल कर दिया, वो तो डिफॉल्ट भी तो हो जब सकता फॉर्म है फिल करने के डिफॉल्ट। बाद जो थैंक यू मैसेज आ गया, तो उसके बाद ही तो है ना कन्वर्जन काउंट होगा ना। वो तो ठीक है, वो तो डिफॉल्ट में इसी खुद तरह भी ही कर है ना लेता है। नहीं, वो तो कल हमने बात करी कि खुद भी कर लेता है, यानी कि जब हम एक वेबसाइट पे पिक्सल लगा देते हैं तो ये डिफॉल्ट कन्वर्जन जो है ना, ये डिफॉल्ट इवेंट जो है, ये खुद भी कंसीडर कर लेता है। यस वो सर। पिक्सल इतना समझदार है, उसको पता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट पे, एक सर्विस वेबसाइट पे। ठीक है, तो हो सकता है ये डिफॉल्ट हो। यस तो फिर इसमें से कस्टम कौन सा है? चले, मैं सर, किसी बस और को तुक्का ही मौका लगा देता हूँ। दिया मैंने। जी चले, सर। आपने पहले पे तुक्का लगाया, किसी हाँ और को जी। मौका देते हैं, थोड़ा और फंसाते हैं किसी को। आ, और किसको फंसाएं? अब जरा मजा आएगा ना। शेख उमर साहब, ये बंदा जवाब दे देगा मुझे लगता है। जी सर। सर ये गल्फ वाला जो है ये आपने कस्टम इवेंट लगाया है। आप कैसे बोल सकते हैं, ये लॉजिक दीजिए। सर गल्फ पे क्योंकि सर इंटरनेशनल क्लाइंट होगा, अपनी फीस उसकी अलग ले रहे हैं, उसका थैंक यू पेज भी अलग ही लोड होगा, आई गेस। शायद वो गलत भी तो हूँ लेकिन फॉर्म ही मेरे भर रहा ख्याल है में उमर ये भाई। हम तो सर भर रहा है, लेकिन उसका थैंक यू पेज अलग होगा ना। नहीं, ये देखें, एक सेकंड। देखें उमर भाई, बुरा नहीं मानेगा, मैं जानबूझ के कंफ्यूज करूंगा, ठीक है, ताकि हम सारे स्ट्रांगली ना सीख सीख सकें इन चीज़ों को, ठीक है। ठीक है। कोई मसले वाली बात तो नहीं है इस वाली चीज़ को लेकर, बट यहाँ पे हम आ गए, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। अब बंदे ने हम्म, फॉर्म फिल कर दिया। ठीक है, ये तो नॉर्मल एक डिफॉल्ट सी बात है कि कोई भी वेबसाइट होती है उस पर फॉर्म होता है, फिल हो जाता है, वो ट्रैक हो जाता है। इसी तरह इसी पे भी आगे फॉर्म फिल कर दिया, तो ये तो दोनों ही डिफॉल्ट हो गए, कस्टम कैसे हुआ? सर उसका थैंक यू पेज अलग होगा ना। आप तभी तो ट्रैक कर पाएंगे, नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसने 5,000 देना है, या उसका अलग पेज लोड होगा लास्ट में। ये अलग पेज तो दोनों पे थैंक यू पेज ही लोड हो रहा है, तो थैंक यू तो डिफॉल्ट पे भी होता है। सर यहाँ पे थैंक यू और वो देखें ना आगे, INT लगा हुआ है ना अच्छा, ऊपर। यानी आप कुछ ऐसा कहना चाह रहे हो कि अगर मैं डिफॉल्ट की बात करूं तो होम पेज पे जो फॉर्म फिल हुआ उसे तो पिक्सल आराम से ट्रैक कर लेगा, बट हम्म, इस पेज पे जो फॉर्म फिल हो रहा है ये चुनाचा डिफॉल्ट सिनेरियो नहीं है, क्योंकि यहाँ लिंक ही पूरा चेंज हो गया है। हम्म, और उसके बाद जो फॉर्म फिल हो रहा है वो इवन थैंक यू भी नहीं है इटसेल्फ, उसके थैंक यू के आगे INT लगा हुआ है, यानी कंडीशन चेंज हो गई है, तो इस वजह से वो हम्म। कस्टम बन गया। जी सर। चलो ठीक है, देखते हैं आप सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, तुक्का लगाते हैं, किसी और से भी पूछते हैं। ठीक है मेरे भाई। ठीक है सर। चलें, जजाकल्लाह। हाँ तला, आप बड़े जीते बनते हो चैट में, आ जाओ मैदान में आ जाओ। हाँ, वालेकुम सलाम। क्या कह रहे हैं ये, सही कह रहे हैं? हाँ सर, गल्फ वाला जो है वो कस्टम है। वजह वजह। सर वो मेन पेज खोले, यहाँ पे जो रिजल्ट है उसके अंदर आपने ये गल्फ लिखा हुआ है, ये कस्टमाइज कन्वर्जन जो कस्टमाइज इवेंट है उसका नाम है। ओके, तो ये मैंने वेबसाइट लीड लिख दिया होगा। सर ये डिफॉल्ट है, ये वेबसाइट लीड्स कैसे, जो होते हैं वो डिफॉल्ट होते हैं। कैसे, क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे? आप नाम के बेस पे कह रहे हो कि अगर शबाना नाम है तो डिफॉल्ट है, और अगर कोई अच्छा सा हाँ नाम सर, होगा तो मतलब वो कि कस्टम जो होगा। डिफॉल्ट जो लीड सर्विस के जो डिफॉल्ट कन्वर्जन जो आपने बताया था वेबसाइट लीड और फॉर्म व्यू था, तो इसमें वेबसाइट लीड ऑलरेडी लिखा हुआ है ऊपर वाले के अंदर जो कोल्ड ऑडियंस है, तो ये जो डिफॉल्ट इवेंट है वो होगा, और जो आपने खुद एक नेम दिया है ट्रिपल एकदम से डिफॉल्ट नहीं हो सकता ऑब्वियसली, तो ये कस्टमाइज होगा। ठीक है, गुड लॉजिक, गुड लॉजिक। ठीक है, चलो तला देखते हैं, और एक दो लोगों से और पूछते हैं। ठीक है, आप तीनों का पे देखते हैं क्या क्या, कौन करेक्ट है कौन गलत है, ठीक है। ज़रा सरप्राइज ही रखते हैं एंड तक। थैंक यू। काशिफ कह रहे हैं कैन आई ट्राई। काशिफ जफर, जी काशिफ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर इसमें कस्टम ऑडियंस इसलिए लगा कि ये कोल्ड ऑडियंस है। तो ये कोल्ड ऑडियंस वही है जो जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया, तो नहीं, इसलिए इवेंट की इसको बात हो रही है, ऑडियंस की बात नहीं कर रहे हैं हम, इवेंट की बात कर रहे हैं। तो ये इवेंट मतलब कोल्ड ऑडियंस के लिए हमने इवेंट सेलेक्ट किया ना, जी कि वो फॉर्म फिलअप करेंगे तो ही इस सिस्टम में आएंगे। जी। तो मेरी तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये दोनों जो कैंपेन है वो कोल्ड ऑडियंस के लिए हमने सेलेक्ट किए हैं, तो कोल्ड एक तो गल्फ ऑडियंस ही वाली है, ये डिफरेंस है, एक गल्फ वाली है, एक PK की है, पाकिस्तानी है, पीके की। और ये डिफरेंस है। चलिए कोई मसला नहीं है, मैं किसी और से पूछ लेता हूँ काशिफ, और जब तक आप इस वाली क्लास को लाजमी रिपीट करेंगे। ठीक है, जजाकल्ला। आसिफ सुल्तान। अलैक्म सर। वालेकुम सलाम। आसिफ भाई फंस गए हैं हम, बहुत बुरे हैं, कुछ निकालिए इस कश्ती से हमें।
सर मेरे ख्याल में जो मुझे समझ आ रही है उसमें कि जो गोल्फ वाली है ना उसमें हमने कंडीशन लगाई है ना कि जब इस पर्टिकुलर मतलब कंट्री या इस साइड से जो ऑडियंस आएगी तो उसको ये थैंक यू पेज लोड होगा, तो ये हमने एक खुद से बनाया है। क्योंकि जो पहले वाला इवेंट है वो तो मतलब एक खुद से ऑटो बना हुआ है ना पहले से ही लीड का डिफॉल्ट है यानी कि वो आप ये कहना चाह रहे डिफॉल्ट हैं। है। जी और इसकी तो ये लॉजिक क्या है, वाला हम आप ये कैसे पता कर पा रहे हैं आप ये? सर जैसे ही वो फॉर्म फिल होगा तो जाहिर बात है जब फॉर्म फिल होता है तो वो लीड ही कंसीडर होता है ना। यानी फेसबुक ने उसे खुद नाम दिया हुआ है। मेरे ख्याल में तो यही है कि फेसबुक को इन समझता शॉर्ट है आप कि जैसे तलहा ने बताया वही चीज़ आप भी रिपीट कर रहे हैं ना, कि ये कस्टम नाम दिया हुआ है तो इस बेसिस पे आप जज कर रहे हैं, राइट? जी सर इसी बेस पे। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, चले मैं आंसर कर देता हूँ। जो हमारे भाई शेख उमर, तलहा और ये लास्ट वाले कौन से थे, आसिफ, आसिफ सुल्तान, इन तीनों ने जवाब दिया। वो जवाब बिल्कुल करेक्ट है। और इसके अलावा जो दो दो भाइयों ने मेहनत करी उनके जवाब गलत है, कोई मसला नहीं, आप लोग सीखेंगे। बट वंस अगेन, ये वाला इवेंट कस्टम है और ये वाला इवेंट डिफॉल्ट इवेंट है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये डिफॉल्ट है क्योंकि वेबसाइट के ऊपर, अब लॉजिक सुनिएगा, जो उन्होंने दी वही लॉजिक सेम है, बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने। अब दोबारा से मैं समझा देता हूँ ताकि जिनको अभी तक समझ में नहीं आया वो समझ जाए। देखें, एक बंदा अगर वेबसाइट पे आ रहा है और वो ऑर्डर कर रहा है तो पिक्सल इतनी जिम्मेदारी खुद से कर लेगा, उसको अलग से आपको बताने की जरूरत नहीं है। पिक्सल इतना समझदार है, पुप्पो इतनी समझदार है कि उसे पता है कि भाई किस तरह की बातें लीक करनी है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डिफॉल्ट इवेंट। क्या कहते हैं इसको? डिफॉल्ट इवेंट। यानी अगर बंदा आया वेबसाइट पे, ये वेबसाइट का होम पेज है, उसने फॉर्म फिल करा, तो पिक्सल खुद से कंसीडर कर लेगा। अगर ऑर्डर भी करना होगा ऑनलाइन, कोई ई कॉमर्स वाला केस होगा, तो पिक्सल क्या करेगा, खुद से कंसीडर भी कर लेगा। खुद से कंसीडर करने के बाद उसका बकायदा जो अमाउंट है वो भी शो करा देगा। मिसाल के तौर पे एक और ऐड अकाउंट दिखाता हूँ मैं, ई कॉमर्स वाला, जो हमारे एक किसी पुराने क्लाइंट का पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये ई कॉमर्स वाला अकाउंट है, तो हमें इजीली दिख पा रहा है कि भाई कितने ऑर्डर आए, यहाँ देख पा रहे हैं वेबसाइट पे कितने परचेजेस आए। ये डिफॉल्ट इवेंट है, खुद ट्रैक हो रहा है बकायदा। ये देखें जी, कितने ऑर्डर आए इस कैंपेन पे, 1200 ऑर्डर आए, इसमें इतने ऑर्डर आए, दिख रहा है सबको। वेबसाइट परचेजेस डिफॉल्ट इवेंट, खुद से ट्रैक हो रहा है। कितने का एक परचेज पड़ा ये भी बता दिया। और बाकायदा अगर मैं यहाँ पे जाके देखूंगा कि वेबसाइट की जो ऑर्डर आया उसकी वैल्यू कितनी थी वो भी बता देगा। विच मीन कि पिक्सल इतना समझदार है कि ये चीजें खुद से कर लेगा ट्रैक। बट जब भी कोई कस्ट, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? पहले सारे बताएंगे। ई कॉमर्स वाला एक पुराने अकाउंट का केस भी दिखा दिया आपको। इसी तरह यहाँ पे जितनी भी वेबसाइट की लीड्स आई हैं वो भी पिक्सल ने खुद ही ट्रैक कर ली कि भाई वेबसाइट के ऊपर कितने लोग आए या मैसेज कितने लोगों ने करा। बट जब बात आती है कुछ ऐसा ट्रैक करने की जो अनयूजुअल है, ये देखें, ये अनयूजुअल लिंक नजर आ रहा है आपको, ये एडिशनल मेरी रिक्वायरमेंट थी कि भाई मैंने इन लोगों को तो अलग रखना था। तो जब इनका थैंक यू पेज बनेगा तो वो भी अलग होगा। सेम थैंक यू पेज तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि फीस अलग अलग है। समझ पा रहे हैं बात? जो डिफॉल्ट वाला थैंक यू है वो तो ट्रैक कर लिया, बट जो गल्फ वाला है वो बकायदा क्या करा हमने, कस्टम इवेंट बनाया और उसका नाम रखा। उसका नाम क्या रखा हुआ था यहाँ पे? ट्रिपल ए गल्फ। जो कि लॉजिक शेख उमर और तलहा और आसिफ सुल्तान ने दी। समझ में आई बात? हाँ जी, समझ में आई बात गल्फ वाली। और कस्टम इवेंट बनेगा कैसे ये समझ में आया? यहाँ पे सिंपली मैं लिंक डाल दूंगा। मैंने तो थैंक यू वाला डाला था, मैं थैंक यू INT वाला डाल देता हूँ और इसको मैं गल्फ वाला कस्टम इवेंट बना देता हूँ। ये गल्फ वाला बन गया, इसको मैं नाम भी दे देता हूँ ट्रिपल ए गल्फ थैंक यू। आया? सबको समझ में आया? सारे थम्स अप करेंगे एक दफ़ा। अच्छा, ये चीज जो अभी हमने सीखी, दिस माइट साउंड एडवांस फॉर बिगनर्स, कि ये तो बड़ी बिगनर से हट के बात हो गई और बड़ी खतरनाक सी बात हो गई, ऐसा लग सकता है किसी बिगनर को। और पहली बात, उन बिगनर्स को मैं बताता चलूं
कि कस्टम इवेंट का यूजेज बहुत कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है। ये बात समझ में आ रही है? आप जनरली डिफ़ॉल्ट इवेंट खुद फेसबुक बना लेता है एक दफ़ा पिक्सल कनेक्ट करने पे, उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डिफ़ॉल्ट इवेंट के अंदर हर चीज़ पहले से बनी हुई होती है। ये बात क्लियर हो रही है? तो लाजमी नहीं है आप हर दफ़ा कस्टम करेंगे, बट जब बात आती है कस्टम करने की तो आपको ये नॉलेज मजीद सीखना है, क्योंकि अभी तो मैंने खाली एक एडिशनल पेज लोड करना सिखाया है। कल कला को क्लाइंट बोल दे भाई ये वीडियो कितने लोगों ने प्ले करी थी, ये बताओ। समझ में आ रही है बात? कल कला को क्लाइंट बोल दे ये वीडियो कितने लोगों ने प्ले करी थी, ये बताओ। इसमें हम फिर जीटीएम का यूज़ करते हैं, गूगल टैग मैनेजर का। जिन लोगों ने गूगल की जीटीएम की क्लास ली है उनको समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं ली है उनकी क्लासेस होंगी तो उनको समझ में आ जाएगा। जिन्होंने जीटीएम क्लासेस ली हुई हैं उनको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। हाँ जी, जीटीएम वालों जिन्होंने जीटीएम की क्लासेस ली हुई हैं, वो तो बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाता है, रिकमेंडेड नहीं है बिगनर के लिए। वो तब होता है जब आप एडवांस लेवल पे किसी, इन शॉर्ट आप 5-10 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो भाई, ठीक है। अगर आपको 50,000 लाख रुपए कमाना है तो इतना कॉन्सेप्ट पे आप नहीं जाओगे, आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाओगे, सीधा इस तरह से आसान कर देते हैं। अच्छा, जीटीएम बाय द वे फेसबुक के लिए भी काम करता है, जिन लोगों को नहीं पता तो। जीटीएम गूगल एड्स सॉरी गूगल टैग मैनेजर जो है वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है। समझ में आया सबको? जिनको नहीं आया जीटीएम वाली कहानी वो परेशान ना हो, इन्होंने जीटीएम आगे बढ़ना होता है तो आहिस्ता आहिस्ता समझते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। और उसके अलावा इसका एक पर्टिकुलर टूल भी आता है, उस टूल के ज़रिए मैं बकायदा यहाँ पे सिलेक्शन करके भी बता सकता हूँ कि कौन सा इवेंट है। बट मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोगों को मैं इतना परेशान करूँ अभी उस लेवल का, क्योंकि उस लेवल का यूज़ नहीं होगा, ना ही बिगनर्स के लिए होगा ना ही इंटरमीडिएट लेवल के लिए होगा। कल कल को जब आप एक्सपर्ट ग्रुप में जाते जाएंगे तो वहाँ पे लोग मौजूद हैं जो उस लेवल का काम कर रहे हैं, जो उस लेवल के क्लाइंट्स डील कर रहे हैं, तो आप उस ग्रुप में मौजूद उन लोगों से भी हेल्प ले रहे होंगे, मुझसे भी हेल्प ले रहे होंगे, विच मीन्स के सपोर्ट सिस्टम में ये सारी चीज़ें आप ऑन द गो पूछ रहे होंगे। गेटिंग माई पॉइंट? आज के दिन अगर मैं उस तरफ चला गया तो पूरी एक अलग दुनिया है, उसके ऊपर हम देखें। इल्म है, इल्म कभी एंड नहीं होता। मैं अगर बोल दूँ नहीं जी मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी तो मैं बड़ा महान टीचर, नहीं। मैं अगर ये बोलता हूँ तो मैं बहुत बड़ा झूठा इंसान हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अगर 100 क्लासेस भी खाली कन्वर्जन ट्रैकिंग के ऊपर रख लूँ ना, कम पड़ जाएंगी। कन्वर्जन ट्रैकिंग इटसेल्फ इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है। कन्वर्जन ट्रैकिंग के अंदर गूगल का डेटा स्टूडियो आ जाता है। लाइक वो फिर वो वाली बात हो गई कि आप अपने आप को कितना काबिल बनाते जा रहे हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? सारे बताएंगे चैट में। ठीक है, तो ये है बुनियादी लेवल की कस्टम कन्वर्जन की ट्रैकिंग, जिसका बहुत ही कम यूज़ होता है, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। और अक्सर औकात देखिए, अब मैं ना आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी समझाता हूँ। मैं कैटेगराइज करता हूँ। कुछ हमारे पास होते हैं बेसिक, कुछ होते हैं इंटरमीडिएट, कुछ होते हैं एक्सपर्ट। ये वाली बात बड़ी मैं इंपॉर्टेंट बताने लगा हूँ, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। बेसिक वाले चाह रहे होते हैं कि वो 50 से लाख रुपए कमा लें, सिंपल। कितने लोग ऐसे मौजूद हैं चैट में लिखें? 50,000 से लाख रुपए कमा लें बस। चैट में लिखें कितने लोग इतने ऐसे मौजूद हैं, चैट में लिखें। ठीक है। और कुछ होते हैं इंटरमीडिएट जो चाहते हैं वो 1 लाख से 5 लाख के दरमियान में कमा लें। ठीक है। कुछ होते हैं एक्सपर्ट जो फोर्स आते हैं कि वो 10 लाख से ऑनवर्ड्स 1 CR तक या से ऑनवर्ड कमा लें। ठीक है। अब मैं इसका ना थोड़ा सा एक जर्नी डिफाइन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए और आप लोग अच्छे से समझ सकें। ये जितना भी मैंने कन्वर्जन ट्रैकिंग कस्टम इवेंट इस तरह की बातें करी है ना, आप अगर बेसिक वाले में हो अभी के लिए, आप अगर अभी ये कहते हो, पहले बेसिक वाले से शुरू कर रहा हूँ कि भाई मैं अगर 10,000 वाला भी एक क्लाइंट लेकर आ जाऊँ और ऐसे 10 क्लाइंट डील कर लूँ तो मैं 1 लाख रुपए कमा लूँ महीने का, तो आप व्हाट्सएप की कैंपेन भी लगाओगे जिसमें कोई कन्वर्जन ट्रैकिंग नहीं करनी है, उससे भी आपको आराम से इतना पैसा कमाने को मिल जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? इतना एडवांस नॉलेज जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आप जान सकें कि आपने आगे कैसे बढ़ना है, नॉट मैंडेटरी टू अप्लाई इट राइट नाउ। बेसिक वालों समझ में आया? चैट में बताओ जो लोग बेसिक
कॉन्सेप्ट में फंसे हुए हैं, नॉन आईटी बैकग्राउंड इस तरह के उसमें आए हुए हैं। समझ में आ रहा है? जो लोग इंटरमीडिएट वाले कॉन्सेप्ट के अंदर हैं तो उन्हें ये सारा कन्वर्जन ट्रैकिंग जो अभी मैंने पढ़ाया है इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। जो इंटरमीडिएट में खुद को कंसीडर कर रहे हैं, क्या करना है उन्हें? जितना भी इस क्लास के अंदर मैंने डिटेल में समझाया है उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है और इसे लाजमी तौर पे समझना है। ठीक है, जो अपने आप को इंटरमीडिएट में कंसीडर करते हैं और जो अपने आप को एक्सपर्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, वो ग्रुप जो है हमारा एक्सपर्ट वाला, उस पे एडवांस लेवल के स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस यूज करके क्वेश्चंस पूछ पूछ के वहाँ पे हेल्प ले रहे होंगे। क्योंकि एक्सपर्ट सिनेरियो कुड बी एनीथिंग, उसमें कोई लिमिट नहीं है इल्म की, उसमें कोई भी एडवांस सवाल आ जाएगा आपके जहन में, कोई भी क्लाइंट आपके सामने एडवांस ऑप्शन रख देगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? एक्सपर्ट वालों, आपके ऊपर तो लाजिम है पहली बात सारी क्लासेस समझना, हर हाल में समझना, सारी क्लासेस कंप्लीट करना, और उसके बाद ग्रुप में रेगुलर बेसिस पे 6 महीना, साल, 2 साल अपने आप को अपडेट करते रहना, बार बार सवाल पूछना। हो सकता है कुछ मैं आपसे सीख रहा हूँ, कुछ आप मुझसे सीख रहे हो, इतनी बड़ी बात होगी। समझ में आ रहा है? एक्सपर्ट वाले ग्रुप का वाई भी अलग है। ठीक है, तो वहां पे इस तरह के 10 सवाल और सारी चीजें मेंशन करना। अगर कोई बेसिक वाला है वो उम्मीद लगा रहा है कि वो फौरी तौर पे एक्सपर्ट में चला जाएगा, तो वो अपने साथ ज्यादती कर रहा है। क्योंकि पहले उसको इधर ही आना है, फिर इधर आना है, फिर इधर आना है, स्टेप है जिंदगी के अंदर, सिंपल से। पहले मैट्रिक करा था ना, या 10वीं पास करी थी, उसके बाद फिर इंटरमीडिएट में गए थे, फिर यूनिवर्सिटी में गए थे, आप पहले ही जम मार ली थी? हाँ जी, पहले जम मार ली थी 5 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी? बताइए। ऑफ कोर्स स्टेप बाय स्टेप गए थे। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब आप देख लें आप कहाँ पे, आप खुद कहाँ पे हैं आप अच्छे से जानते हैं। और आप, लाजमी नहीं है कि आप ज़िंदगी भर यहीं पर रहेंगे, आपने आगे भी बढ़ना है। ठीक है, और ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम, और ऐसा नहीं कि एक दिन में समझ में आ जाएगा। टास्क की बात कर लेते हैं, फिर सवालों पे आ जाएंगे। आवाज़ नहीं आ रही, मैं खुद खामोश हूँ, आवाज़ कहाँ से आएगी भाई? एक वक्त में एक काम कर सकता हूँ। टास्क कॉपी कर लीजिए, मैं ज़रा पानी पी रहा हूँ, फिर टास्क समझाता हूँ, फिर सवालों पे आते हैं। टास्क सारे कॉपी कर लीजिए। ऑलराइट, सो टास्क मैंने चैट में सेंड भी कर दिया, कॉपी करना चाहे वहाँ से कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे वहाँ से ले लें। अच्छा, टास्क एक दफ़ा मैं बता देता हूँ कि कस्टम इवेंट क्या होता है, ये आपने डिफाइन करना है। डिफ़ॉल्ट आप मेरे ख्याल से कल कर चुके हैं, या डिफ़ॉल्ट आपको वैसे भी अब पता चल ही चुका है। मेन मैट्रिक्स क्या है डिजिटल मार्केटिंग के, उसके यूज़ केसेस क्या हैं वो बताना है। ऑफ कोर्स इसके मेन मैट्रिक्स वाला सिनेरियो जो है, आप वो एक ट्यूटोरियल जो मैंने बताया उसकी मदद से भी ले सकते हैं हेल्प। ब्रेक डाउन हम किस तरह करते हैं एड्स मैनेजर में, ये बताना है जो आज मैंने सिखाया है। थैंक यू पेज का यूज़ क्या है,
और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये बताना है। और अगर आप वर्डप्रेस की क्लासेस देख के एक थैंक यू पेज बना भी सकें तो दैट वुड बी वंडरफुल। बनाएंगे किस पे? मार्केटिंग वाली जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर बना सकते हैं, प्रैक्टिस वेबसाइट के ऊपर। और टास्क कहाँ सबमिट करवाना है जी? व्हाट्सएप के ऊपर। थम्स अप करें अगर बात समझ में आई है तो। अब हम सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल हम चैट में करेंगे और सवालों का जो तरीक़ेकार है वो बड़ा सिंपल है कि एक सवाल दो बार नहीं लिखेंगे। स्ट्रैटेजिक क्लासेस आपकी अभी रहती हैं, जो स्ट्रैटेजिक अप्रोच बिजनेस वाली साइड से जो आपने सीखनी है उसके बारे में ऑफ कोर्स जो आगे पढ़ना है उसके बारे में सवाल नहीं करेंगे। और जो कन्फ्यूजन है अब आप चैट पे पूछ सकते हैं। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं, आ जाए मैदान में। सर प्लीज़ शेयर गूगल शीट लिंक। इंशाल्लाह मैं अभी क्लास के बाद शेयर कर देता हूँ याद से। सर मैंने व्हाट्सएप की कैंपेन लगाई, बिल्कुल भी रिजल्ट शो नहीं हो रहे। आपने एग्जैक्टली ऐसा क्या करा है जिसकी वजह से शो नहीं हो रहे? कितना टाइम हो गया लगाए हुए, कितना बजट स्पेंड हुआ है, डिटेल में आप सारी चीज़ें बताएंगे। और कैंपेन चली भी है कि नहीं चली है, प्रेजेंस कैसी थी आपकी? हाँ जी शेर। सर आपको कल प्राइवेट मैसेज किया था एड डिसेबल के हवाले से, काइंडली रिस्पॉन्ड प्लीज, टास्क पेंडिंग है। मैंने जवाब दी थी कल सारों को। किस नंबर पे किया है भाई आपने? कल के जितने भी थे सबको जवाब दे दिया मैंने। सर जो रिपोर्ट प्रोफेशनल आपने बनाने का बोला है उसकी एक एग्जांपल दिखा दें। एग्जांपल उसकी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी के क्लासेस के अंदर देखेंगे, वहाँ पे मिलेगी। सर हेल्प की बहुत ज़रूरत है, सपोर्ट सिस्टम के अंदर हेल्प लेंगे। ऑफ कोर्स मुझे पता है ज़रूरत है। सर एक बार फिर बता दें थैंक यू पेज कैसे बनेगा? वर्डप्रेस की जो क्लासेस कल मैंने बताई थी लेने के लिए, वो क्लासेस अगर लेंगे तो बना पाएंगे, वरना पर्टिकुलरली नहीं बना पाएंगे। सर बैकग्राउंड म्यूज़िक, बल्कि अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये पता नहीं लगा कि आपने फर्स्ट टॉपिक जो गाइड किया था वो आपने वो सब कहाँ से ओपन किया था, मुझे समझ में नहीं आई। मैं दोबारा बता देता हूँ, हसन लैपटॉप पॉइंट आपका नाम है। यहाँ पे आया ऐड मैनेजर के अंदर। ऐड मैनेजर के अंदर आने के बाद ब्रेक डाउन पे हमने क्लिक करा और यहाँ से ये ब्रेक डाउन का ऑप्शन है और यहाँ से सारी चीज़ों का हमने ब्रेक डाउन कर लिया। पर्टिकुलरली ब्रेक डाउन से मुराद है तोड़ देना, डिवाइड करके देख लेना कि क्या रिजल्ट आ रहा है। सर बैकग्राउंड म्यूजिक ट्रेंडिंग और अच्छा कैसे पता चलता है, कोई आइडिया होता है? और पेज लाइक मुझे 5 रुपये का पड़ रहा है, इज़ इट गुड? देखिए बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे पता चलता है ट्रेंडिंग का, उसके लिए आप थोड़ा सा एक्टिव होंगे सोशल मीडिया पे, रील्स वगैरह देखेंगे, वहाँ पे ट्रेंडिंग म्यूजिक अलग ही नज़र आ रहे होते हैं। और कंटेंट लाइब्रेरी जो होती है उनकी म्यूजिक लाइब्रेरी, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं मेटा वालों की। और 5 रुपये का इट्स लाइक हल्का सा महंगा है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, 3-4 रुपये का पड़ना चाहिए टारगेटेड अगर लाइक की बात हो रही है तो। सबा साथ आप सपोर्ट सिस्टम के अंदर हेल्प लेंगे बार बार और थोड़े से एफर्ट डालेंगे तो अब चीज़ें बहुत आसान होती जाएंगी आपके लिए। मोहम्मद हसन मसला तो नहीं है, बट आई वुड रिकमेंड के कर लें तो ज़्यादा बेहतर है जितना जल्दी हो सकता है। सर पिक्सल वाला कोड तो वेबसाइट के हेडर में पेस्ट करना होता है, वो क्लाइंट की वेबसाइट में कैसे पुट करेंगे? क्लाइंट का वर्डप्रेस का लॉगिन लेके, या फिर क्लाइंट को कोड दे देंगे, वो उनका डेवलपर कर देगा। सर बैंक अकाउंट बनवाना है, कौन सा बनवाएं? देखें ये इस तरह के ना जो सवालात हैं ये हेल्पफुल ट्यूटोरियल्स के अंदर डिटेल में मौजूद हैं कि कौन सा अकाउंट अच्छा है। ये छोटी छोटी सी वीडियोस हैं जो आपके मेन मेन कंसर्न्स ना एड्रेस कर देती हैं। इसमें जो बैंक हैं जो रिकमेंडेड है हमारे एंड से जो अच्छा काम करते हैं वो मेंशन है। आज क्या नाम है, इफ़ प्लीज़ इफ़ पॉसिबल अनम्यूट में। आज हम सारा चैट भी कर रहे हैं ताकि कल चैट वालों का काफ़ी रह गया था, काफ़ियों को माइक का इशू होता है तो फिर वो कंसर्न दिखा रहे थे। सर एक ऐड एक्टिव करते हैं उसमें हम ऑफ कर सकते हैं या नहीं? अगर कर सकते हैं तो कितने दिन या आवर्स के बाद? जब जब चाहें दिल करे आपको बंद कर दें। ये लें, ये देखें यहाँ से बस बटन दबाएं बंद हो जाएगा सादी। डिटेल मैट्रिक्स कहाँ ओपन किए थे आपने? शीट के अंदर गए थे, शीट के अंदर जाने के बाद फंडामेंटल्स में गए थे और ट्यूटोरियल नंबर 24। सर क्या हर कैंपेन के लिए अलग से पिक्सल बनाना पड़ेगा? नहीं, एक ही कैंपेन एक अकाउंट पे एक पिक्सल अटैच होगा एक वेबसाइट के ऊपर। सर मेरे 2 पेजेस हैं, एक अकाउंट नहीं कहूँगा बल्कि एक वेबसाइट के ऊपर एक पिक्सल अटैच होगा। सर मेरे 2 पेजेस हैं और दोनों के नीचे अलग है, तो एक ही ऐड अकाउंट से रन करूँ या 2 ऐड अकाउंट बना लूँ? 2 बना लूँ ज़्यादा बेहतर है यार, मेच्योर हो जाता थोड़ा अकाउंट उसके हवाले से अगर नीचे अलग है तो। मैं वकास दोबारा देख लेता हूँ डे एंड पे ना। बेसिकली अगर आप मुझे व्हाट्सअप करते हैं ज़ाती नंबर पे तो डे एंड पे ही मैं व्हाट्सअप देख रहा होता हूँ।
अगर कल मैंने आपको जवाब दे दिया तो डी एंड पे दिया होगा, और आज डी एंड पे मैं दोबारा देख लूंगा उसे। सर फेसबुक एड्स के थ्रू वेबसाइट डेवलपमेंट के ऐड लगा के वेबसाइट डेवलपमेंट का बिजनेस करना चाहती हूँ, बट वेबसाइट एकेडमी से बनवाना होगी। नहीं समझ में आया। देखें, अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट का बिजनेस करना चाह रही हैं तो आप या तो खुद सीख लें, या अगर आप आउटसोर्स करने का कह रही हैं तो ठीक है, आप अगर एजेंसी को हमारे आउटसोर्स करना चाहें तो उसको कर दें। कोई एकेडमी में मौजूद स्टूडेंट है जो अच्छे आपको प्राइस वगैरह काम दे सकता है, उसको कर दें, जैसा आपका दिल करे, या खुद सीख लें। सर अपवर्क पे काम करना कब सीखेंगे? अपवर्क पे काम करना जब आपके लर्निंग मॉड्यूल्स के क्लासेस कंप्लीट होते जाएंगे तो फिर आप अपवर्क वाली साइड में मूव करेंगे, और वो फ्रीलांसिंग मॉड्यूल के अंदर है। ये क्लास नंबर 13 हर, अच्छा मोस्टली ना जो जो चीज़ें हैं उसमें मैंने केस स्टडीज़ दी हैं लाजमी, ताकि आप लोग समझ सकें कि मैं किस बेसिस पे बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरा एक प्रोजेक्ट मुझे कैसे $5,000 दे के गया, ये केस स्टडी है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ई कॉमर्स की बात करूं तो 0 से 50 लाख हम कैसे लेके गए सेल्स की मद में, एक क्लाइंट की, ये केस स्टडी है। तो हर सेक्शन के अंदर उसकी केस स्टडी भी मौजूद है, जो आपको एक इंसाइट भी दे देता है कि किस तरह हम स्केल कर सकते हैं। बूस्ट ऑप्शन से नहीं लगाएंगे कैंपेन। क्या नाम था आपका? मजीदुर रहमान। और सर मैं बहुत नालायक स्टूडेंट हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, और दिल, प्लीज़ दिल, मैं पढ़ना, मेरा मैसेज नाम लेके आंसर करें, मेरा मैसेज। देखिए मैं सबसे पहले तो आपका नाम नहीं लेता, दिल में पढ़ने वाली बात हट गई, तो बाकी और भी लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो आपका नाम क्या किसी को पता ही नहीं है, ठीक है। तो आप इन शॉर्ट ये कहना चाह रही हैं कि आप नालायक स्टूडेंट है और आपको कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। अब आपका नाम क्या है इससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। अब मुद्दा समझ लेते हैं। देखें, अगर आपने अपने आप को ही नालायक डिक्लेयर कर दिया है तो दुनिया में कोई भी ताकत आपको चेंज नहीं कर सकती इस स्टेटमेंट को, क्योंकि ये स्टेटमेंट इतनी पावरफुल आपने अपने ऊपर लागू कर दी है कि अब आप उसी कैटेगरी के अंदर ही अपने आप को कंसिडर करेंगे। आपका दिमाग वही सजेशन आपको देता जाएगा। जिस दिन मैंने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ या ये चीज़ें कर सकती हूँ, उस दिन मेरा दिमाग उस हिसाब से काम करेगा। दिमाग वो कहता है या वो सजेशन देता है जो आप उसे डिक्टेट करते हो। दिमाग को कंट्रोल करना सबसे पावरफुल पावरफुल चीज़ है एक इंसान के लिए, और इसी के बेसिस पे ये एल्गोरिथम बने हुए हैं। ये एल्गोरिथम जो बने हुए हैं ना, ये इतने कोई एडवांस जो आप देख रहे हैं, ये दिमाग की खाली एक साइड है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक फनी वीडियो देख रहा हूँ, नीचे फनी वीडियो आ रही है, दैट दैट इज अ सजेशन बाय द एल्गोरिथम, वो भी दिमाग को कॉपी करके बनाया गया है एग्जैक्टली। तो आप अपने आप को ना लाइक डिक्लेयर ना करें। यू कैन से कि मैं अभी फिल वक्त थोड़े से वक्त के लिए थोड़ा सा पीछे हूँ, अब मैंने मेहनत करके आगे आना है। तो स्टेटमेंट जब आप ये चेंज करोगे तो दिमाग भी उसी हिसाब से चीज़ें करता जाएगा। और जहाँ तक रही बात नालायक होने की या समझ ना आने की, तो इट्स फाइन। आप 6 6 महीना आराम से हेल्प लेते रहें, बार बार एक सवाल पूछते रहें। आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांग रहा, कोई आपको अगर जवाब नहीं दे रहा तो आपने मुझे रिपोर्ट करना है। लाइक इट्स द कंप्लीट इको सिस्टम। चीज़ समझ में नहीं आ रही है, बार बार देखें, 5 5 मिनट के ब्रेक डाउन करके देखें क्लासेस के, पहले दोबारा से रिपीट करें, 10 बार देखें, और उसके बाद बार बार सवाल पूछें, एक सवाल 10 बार पूछें। टीम को समझ में नहीं आ रहा, मुझे टैग करें, मैं आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी प्रैक्टिस से चीजें आसान होती जाएंगी। अच्छा जी, मैं नीचे आ जाता हूँ, और मैं नीचे आके इस वक्त आ चुका हूँ 9:31 पे। उससे ऊपर जिनके मैसेज मिस हो गए हैं वो दोबारा लिख सकते हैं। सर इंटरनेशनल स्टूडेंट, किधर गया सवाल? सर इंटरनेशनल स्टूडेंट डायरेक्ट 44 वाले थैंक यू पेज पे कैसे जाता है? क्योंकि उसके सामने वही वाला लर्निंग पेज शो होता है जब मैं और वो कर रहा होता हूँ, ऐड लगा रहा होता हूँ, तो वही पेज उसको शो कराता हूँ, तो इस वजह से वहाँ पे जाता है। हाउ टू सिक्योर BM बिजनेस मैनेजर फ्रॉम हैकर्स? अगर आप उसे सिक्योर करना चाहते हैं तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाइए, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने सारे क्रेडेंशियल्स स्ट्रॉन्ग रखिए। उस बिजनेस मैनेजर में कोई आदमी अपना ऐड कर रहे हैं या कोई खातून ऐड कर रहे हैं तो उनको भी सेम चीज़ें बोलिए, और इस तरह से सिक्योर रहता है। सर गूगल मैप का लिंक फेसबुक का प्राइमरी टेक्स्ट में लगा सकते हैं एड्स का? कुछ लोग लगा रहे होते हैं बट रिकमेंडेड नहीं है। लोकेशन के मत के आप कहना चाह रहे होंगे, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड। लगाना चाहें, आपका मजबूरी है तो लगा लें,
बट इतना रिकमेंडेड है नहीं, क्योंकि लोग इतना क्लिक नहीं करेंगे उसके ऊपर। जो चीज़ कॉल टू एक्शन है वहीं पे ज़्यादा लोगों को रुझान जाता है। थैंक्स सर, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ओके सर, सेल्स का कैंपेन लगा सकता हूँ? सवाल समझ में नहीं आया जी। लगान लगन हूँ सीखांगे, दोबारा से लिखें शेख, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर अगर व्हाट्सएप मैसेज वाली कैंपेन रन करें तो कस्टमर क्लाइंट्स के साथ मैसेज पे कन्वर्सेशन ज़्यादा अच्छी है, कॉल पे बात करना ज़्यादा बेहतर होता है? दोनों पे कर सकते हैं सर। कैंपेन लगाने के लिए कस्टमर कहाँ से लाएं? फातिमा, आई वुड से आप क्लासेस रिपीट करें, क्योंकि आपका सवाल ऐसा है जिसमें आप अपने आप को ही चैलेंज कर रहे हैं और आप प्लस स्पैम कर रहे हैं चैट के अंदर। स्पैम, ये मैं लास्ट टाइम आपको कह रहा हूँ, स्पैम करने वाले को मैं ऑन द स्पॉट रिमूव करता हूँ क्लास से। सर आई वांट टू इंक्रीज माय फिजिकल शॉप फुटफॉल, व्हाट स्ट्रेटजी रोड मैप शुड बी फॉलोड? माय शॉप इज अबाउट बेबी गारमेंट्स रेडीमेड, प्लीज गाइड इन डिटेल। मुझे उसके लिए वर्डप्रेस की वेबसाइट कौन से थीम या प्लगइन का यूज़ करना चाहिए? डीबी पे बना लें, बेहतरीन वेबसाइट बनती है। और फिजिकल अगर आप कहना चाह रहे हैं बेबी गारमेंट्स तो यार ऑनलाइन इतना बिकता है, इतना बिकता है, तो ऑनलाइन क्यों नहीं आ रहा है? पहली बात तो ये मेरा सवाल है आपसे। ऑनलाइन की स्ट्रेटजी जो है ई कॉमर्स वाली, ई कॉमर्स क्लासेस के अंदर मौजूद है। इवन ये जो केस स्टडी है 0 से 50 लाख वाली, ये भी बेबी गारमेंट्स की ही है पर्टिकुलरली, ठीक है? तो ये आप देखेंगे, आपके लिए गोल्ड माइन है ये। बट फिजिकल फुटफॉल वाला तो इट्स लाइक अवेयरनेस और उस तरह की कैंपेन्स लगा के कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड ये है कि ऑनलाइन बेचें। जिंदाबाद। सर जो इंस्टेंट फॉर्म का कॉन्सेप्ट आपने बताया था, वो इंस्टेंट फॉर्म ऑटो जनरेट होते हैं या हमें मैनुअली बनाने होते हैं? मेनली फॉर्म जो है उसमें टेक्स्ट पहले से लिखा होता है, बट हम उसे एडिट करते हैं, तो इट्स लाइक हम भी उसमें इनपुट देते हैं। सर मैंने गोरे का एजेंसी का क्लासेस दिया था, कह रहा था क्लाइंट को खुश रखने की वजह से खुद को स्टक ना करें, क्योंकि क्लाइंट कभी खुश नहीं होता, आप कितना भी अच्छा रिजल्ट ले आए। मैंने उसने बोला ज़्यादा फोकस क्लाइंट लाने पे करें। आर यू एग्री विद दिस शेयर एक्सपीरियंस? रोशन अली कहते हैं। देखिए, बात खुश रखने की नहीं है कि आप खुश रखने की हद तक करें, तो आई डू एग्री विद दैट गाय। मुझे नहीं पता आपने किसका कोर्स ये किससे पढ़ा है, बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि इट्स ऑल अबाउट बाउंडिंग, एक कनेक्शन आप कैसे सामने वाले इंसान के साथ बना रहे हैं। तो मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कनेक्शन बनाने को ज़्यादा तरजीह देता हूँ, भले वो मेरा गोरा क्लाइंट हो या मेरा स्टूडेंट हो या रोड पे चलता हुआ कोई राहगीर ही क्यों ना हो। अगर मेरी उससे बातचीत हो जाए तो मेरा ये नेचर है कि मैं उससे कनेक्शन डेवलप करने पे करता हूँ, कि हाँ भाई एक हमारा सिमिलर ग्राउंड्स आ सकें। तो उसके बेस पे चीज़ें ना काफ़ी सॉर्ट आउट हो जाती हैं कनेक्शन बनने के बेस पे। एक तो ये चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा, और दूसरा आपने क्या कहा कि आप क्लाइंट लाने पे फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट लाने पे फोकस करें। देखिए, खाली लाने पे फोकस करेंगे तो आपने अपनी एक साइड ऑफ द बिजनेस जो कि सेटिस्फेक्शन की साइड है उसे तो ड्रॉप डाउन कर दिया, वो तो वैसे ही बर्बाद हो जानी। तो आप लाते रहेंगे उसका भी फायदा नहीं है। मैं यहाँ पे स्टूडेंट लाता रहूँ, ठीक है, जितने एक टाइम होगा कि मेरा बिजनेस एट द एंड खत्म होना शुरू हो जाएगा, वजह कि भाई मैं सर्विस अच्छी दे ही नहीं रहा, बस लाने पे फोकस कर ही जा रहा हूँ। तो फोकस तो दोनों साइड पे होगा, आपकी सर्विस भी अच्छी होगी, मुझे क्लासेस भी लेनी होंगी, मुझे क्लासेस में डिटेल में बताना भी होगा, मुझे अपना गला भी दुखाना होगा, और मुझे लाने पे भी फोकस करना होगा, ठीक है? और फिर जब मैं अच्छी सर्विस दूंगा ना, तो आप लोग इन शॉर्ट, यानी जो अभी इस क्लास में मौजूद हैं या जो मेरे स्टूडेंट हैं, वो उल्टा लाने में मेरी हेल्प आउट कर रहे होंगे। दे विल बी लाइक यार, ये अगर यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही तो हमारे जानने वाले इनको भी हम यहीं पे दाखिला करवा देते हैं। हमारा इसी बेस पे कोई 15 to 20% का वर्ड ऑफ माउथ का रेशो है, यानी बहुत बड़ा रेशो है ये। अगर मैं उस एकेडमी के कंपैरिजन में करूं जो बाकी एकेडमी का है, तो ऑलमोस्ट 15 से 20% स्टूडेंट जो होता है वो रेफर के बेस पे होता है, यानी लोग खुद ही स्टूडेंट हमारे लेकर आ रहे होते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि ये सेम चीज क्लाइंट पे भी अप्लाई होती है। इट्स मोर अबाउट कि आपने दोनों साइड पे फोकस करना है, एक साइड पे करेंगे तो दूसरी साइड ढीली पड़ जानी है। अच्छा जी, मैं नीचे आ गया हूँ, और इब्तिसान कह रहे हैं माइक पे मेरी टर्न नहीं आती, चैट पे आपसे रिप्लाई मिल जाता है। माइक पे टर्न आती है भाई, आपका माइक कल खराब था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। आप अपना माइक सही करो ना यार, मैंने तो आपको अनम्यूट करा था, 2 दफ़ा मैंने आपको अनम्यूट करा है बल्कि। मैंने सेल्स कैंपेन रन की है, कल रात 12 बजे से 40 मैसेज आए हैं व्हाट्सएप पे, ऑर्डर अभी तक एक भी कंफर्म नहीं हुआ। फिर मैंने शाम को ऑडियंस टेस्टिंग के लिए एडसेट कॉपी बनाया था, डिफरेंट ऑडियंस, तो उसमें एक मैसेज भी नहीं आया, वो मैंने मैसेज पर डायरेक्ट किया था, तो क्या मैं उसे बंद कर दूं? देखिए, आपने जो व्हाट्सएप वाली कैंपेन रन की थी वो अच्छी थी, तभी 40 मैसेजेस आए हैं और रेलिवेंट है, तो उन्हीं से बातचीत करिए, आप अपनी कम्युनिकेशन पे काम करिए। और 46 मैसेज में कन्वर्ट नहीं हुआ तो इट्स प्रीटी नॉर्मल, क्योंकि 100 मैसेजेस में 4 बंदा कन्वर्ट होगा। आप इसे एक्सेप्ट करके चलें, और इस चीज़ को हम कहते हैं नंबर्स गेम। नंबर्स गेम का क्लास भी यहाँ पे मौजूद है, हमारे इसके अंदर कंपलसरी वाली क्लासेस के अंदर नंबर्स गेम का क्लास भी मौजूद है। एक बंदा
कितने बीएम बना सकते हैं यार, जितने चाहो बना लो, बट रिकमेंडेड है कि पहले एक को सेटल करो, फिर दूसरे की तरफ जाओ, फिर तीसरे की तरफ जाओ, और वेरीफाई जितने कर सकते हो ज़्यादा बेहतर है। तो उसके बाद ही फेसबुक भी अलाउ करता है बार बार बनाना, बट न्यू अकाउंट्स पे 1 से 3 के दरमियान की लिमिट लगी रहती है। राइट जी, आई गेस अच्छे खासे आंसर्स हो गए। अगर किसी का कोई सवाल रह गया, वंस अगेन सपोर्ट सिस्टम है, वो पूछ सकता है और मुझे टैग कर सकता है। आई ट्राई टू आंसर इंशाल्लाह। बाकी 15 से तो मैं फुल टाइम अवेलेबल होऊंगा, 15 अक्टूबर तक मैं ज़रा टूर वगैरह भी करके आ जाऊंगा। तो मेन टाइम मैं कोशिश करूंगा, बाकी तो टीम आपको सपोर्ट कर ही रही है, बट 15 से इंशाल्लाह जो नॉर्मल मेरा रूटीन है डेली आंसर करने का, वो आप वो भी देख रहे होंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह किसी और क्लास में, किसी और दिन। तब तक अपनी कदर बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और ध्यान रखिए। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।